सुशील प्रभु को फोन मिला? हाँ प्रभु आ गया प्रभु। वो फ्लाइट निकल से भूलते जाने गए अंदर से प्रेरणा है। हाँ जी आने जाने का सेवा व्यापक में से सेवा तो है प्रभु, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो बोले हम दोनों चाहे गोविंद प्रभु भी। कौन? गोविंद दोनों प्रभु का? दोनों का। तो उसकी दोनों की निकालने को बोलो। हाँ बोल देते हैं। कल से चालू हो रहा है। नर्मदा पब्लिकेशन वालों ने एक स्टॉल दिया है। हाँ तो मिल गया। हाँ स्टॉल मिल गया। हाँ जाने गए रमन प्रभु को ले जा। हाँ हाँ तो तीनों प्रभु को जाना है तो ले जा। चालू पुस्तक मिला में स्टॉल मिला है। आप और विष्णु प्रभु दोनों जाओ। बोलो 5 जन बोलो। 5 जन की टिकट ले लो है ना। कल से पुस्तक मिला अभी स्टॉल मिला। आप तो 5 जन जाओ। आप और विष्णु प्रभु 5 बोलो। 5 टिकट लेने को बोलो। और आधार कार्ड सबका सुशील प्रभु को भेजना है। आधार कार्ड भेजो। आधार कार्ड 5 जन चले जाओ। हाँ। उसको बोलो 5 जन का टिकट ले लो। ओम 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 सुशील प्रभु हम 5 भाविक यहाँ से आएंगे पुस्तक मेला के लिए। तो आधार कार्ड को हाँ 5 तीनों प्रभु है, विष्णु प्रभु है, रमन प्रभु है, गोविंद प्रभु और दीना माता जी। हाँ तो 5 ना आधार कार्ड मोकलो टिकट कराई लो। हाँ हाँ ओम ओम बैठिए। वो निकल गए प्रशांत प्रभु निकल गए। नहीं वो सियाना गए प्रभु कुछ किसी काम से। तो उसका व्हीकल में चले जाओ। उसको भी वो रहेगा नहीं रविवार तक। हाँ रविवार उसको रहने दो। उसको रहने दो। ये यहाँ से व्हीकल कर लो। हाँ 5 जन का व्हीकल कर लो। हाँ कौन है बोल दो। कौन है? फ्लाइट कितने? अभी टिकट हम हमारा आधार कार्ड भेजेंगे तब टिकट होगी, तब पता चलेगा कि कब जाना है। बाद में व्हीकल करना। हाँ बाद में करेंगे। टिकट हो जाने का और किसी को ले जाने का है ना प्रभु हो गए। 5 कम चलेगा। हाँ ये भगा प्रभु को ले जाने नहीं। हाँ प्रभु की भगा प्रभु रहो अभी आज ही आए। कौन है? आप लोग नहीं समझ में આવતું આ એટલે કયા? आपका प्रभु नाम तो नहीं होता। વિનોદ પ્રભુ हाँ ये कल किस प्रभु में ठीक नहीं है। ઈ લોકો અહીંયા જોબ કરે છે। પ્રભુને કહો પ્રભુ। આધાર કાર્ડની કોપી મોકલો। કેમ ગયા ગોવિંદ પ્રભુ? वो फोन लेने का। हाँ आधार कार्ड ના ચાલે। આધાર કાર્ડ પાસપોર્ટ અને એક ત્રીજું છે ચૂંટણી કાર્ડ નથી ચાલતું। હા મારું પણ મોકલ્યું। લાવો लेकिन रमन प्रभु 5 जन बराबर छोड़ देना। हाँ आपका जाना मिला तो खुश हो गया। उसका मेला के लिए जा रहा है मेल के लिए। हेलो भारे रखજો। भारे रखनी पड़ती है।
ચીનુ પ્રભુને મોકલી દીધું. ચીનુ પ્રભુ ને વિષ્ણુ ये तो પ્રભુ. क्या लेने गया मोबाइल दोनों का भेज दिया, मेरा और 3 का. छठी की 12. बोला हुआ और साथ हो गया પુસ્તક મેળાની માહિતી મોકલી તમારા. બાર. परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, अनंत पूर्ण परम चिदाकाश, परम शांति, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण, स्वस्वरूप, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है. शून्यभास, अनंत कोटि, महाकल्पो है ही नहीं. सदाशिव वशिष्ठ राम, सदाशिव वशिष्ठ कैलाश, निर्वाण पूर्वार्ध. आद्य परब्रह्म सद्गुरु देव की जय. ओम श्री परमात्मने नमः. श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध, सर्ग 31वां, पेज नंबर 134, 134, 134 बीच में से. इस सर्ग में जीवादि का निषेध करके शुद्ध चित्त को दर्शाया गया है और मन, प्राण तथा इंद्रियों द्वारा बाह्य आभ्यंतर की सिद्धि का वर्णन किया गया है. जो आए उसको बोल दो. पेज नंबर 134 बीच में से. जैसे किसी दर्पण पर जमी धूल आदि को हटा देने से, सर्ग 31 पेज नंबर 134 बीच में से. जैसे किसी दर्पण पर जमी धूल आदि को हटा देने से उसमें प्रतिबिंब ग्रहण करने की क्षमता आ जाती है, अर्थात उसमें यदि कोई अपना मुखड़ा देखना चाहे तो दर्पण उसे दिखला देता है. उसी तरह साफ सुथरा निर्मल चित्त भी
अज्ञान से जड़ता को प्राप्त कर ज्ञान से दोबारा कैवल्य पद को प्राप्त कर लेती है। जैसे किसी दर्पण पर जमी धूल आदि को हटा देने से उसमें प्रतिबिंब ग्रहण करने की क्षमता आ जाती है, अर्थात उसमें यदि कोई अपना मुखड़ा देखना चाहे तो दर्पण उसे दिखला देता है। उसी तरह साफ सुथरा निर्मल चित्त भी अज्ञान से जड़ता को प्राप्त कर ज्ञान से दोबारा कैवल्य पद को प्राप्त कर लेती है। उसी तरह साफ सुथरा निर्मल चित्त भी अज्ञान से जड़ता को प्राप्त कर ज्ञान से दोबारा कैवल्य पद को प्राप्त कर लेती है। फिर से उसी तरह साफ सुथरा निर्मल चित्त भी अज्ञान से जड़ता को प्राप्त कर ज्ञान से दोबारा कैवल्य पद को प्राप्त कर लेती है। फिर से हाँ, इस चित्त के अभाव के ज्ञान से संसार प्रवृत्त होता है और इसके जान लेने पर यह असत संसार शांत हो जाता है। हाँ। हे मुनि, जिस समय शुद्ध चेतन से जीव जगत का भेद संचय करती है उस समय अहंता को प्राप्त होकर अविनाशिनी भी नाश वाली बान होती है। जैसे पर्वत के तट पर लगे वृक्ष में स्थित फल थोड़ी हवा के चलने से या उसे हिलाने से नीचे गिर जाता है, ऐसे ही अपने अज्ञान के स्पंदन से किंचित चित्त का महान अधोपतन होता है। जैसे पर्वत के तट पर लगे वृक्ष में स्थित फल थोड़ी हवा के चलने से या उसे हिलाने से नीचे गिर जाता है, ऐसे ही अपने अज्ञान के स्पंदन से किंचित चित्त का महान अधोपतन होता है। रूप आदि की जो यह सत्ता है वह केवल चित्त की है। रूप आदि की जो यह सत्ता है वह केवल चित्त की है। वह स्वयं निर्मल ही है और इनमें द्वित्व, एकत्व, भेद और अभेदाभ्यास आदि जो है वे अज्ञान से उत्पन्न होते हैं और ज्ञान होने से वे नष्ट हो जाते हैं। चित्त के साक्षीभूत ब्रह्म कौंस में चित्त की सत्ता मात्र से ही चित्त तथा इंद्रिय आदि में ज्ञान ऐसे प्रकट होता है जैसे प्रकाश की सत्ता मात्र से ही क्रियाओं का व्यवहार होने लगता है। चित्त के सन्निधान से व्यान वायु से प्रेरित नेत्र की पुतलियों में संचलन उत्पन्न होता है और उस पुतली कौंस में कनिनिका या तारा और उस पुतली में स्थित रास्ते में ले लिया, रास्ते में ले लिया आया ना बराबर रास्ते में मैं आया था। चाय प्रसाद लेना है, ले लो। चित्त के सन्निधान से व्यान वायु से प्रेरित नेत्र की पुतलियों में संचलन उत्पन्न होता है और उस पुतली में स्थित जो दीप्ति है उसको तेज नेत्र इंद्रिय कहते हैं। और नाली से खेत आदि में जैसे जल पहुँचता है ऐसे ही नेत्र या दृष्टि से बाहर घट आदि में रहने वाले उसी के समान उस घट के आकार वाले नील पीत आदि का बोध होना ही पराचित्ती है। अर्थात चित्त के सन्निधान से व्यान वायु से प्रेरित नेत्र की पुतलियों में संचलन उत्पन्न होता है और उस पुतली में स्थित जो दीप्ति है उसको तेज नेत्र इंद्रिय कहते हैं। और नाली से खेत आदि में जैसे जल पहुँचता है ऐसे ही नेत्र या दृष्टि से बाहर घट आदि में रहने वाली उसी के समान उस घट के आकार वाले नील पीत आदि का बोध होना ही पराचित्ती है, अर्थात उसे साक्षी चेतन कहते हैं। ऐसे ही
ये जो जीव जगत है, दृष्टा दृश्य है, वो ये जो महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश है, वो अधिष्ठान है, कुटस्थ साक्षी, और उसका ही प्रक्षेप है। ऐसे समझ में आता है ना। वही आभास मात्र जीव जगत दृष्टा दृश्य रूप में भासता है। जो चिदाकाश अनंत शुद्ध चिदाकाश है, वही उसको साक्षी का है, कुटस्थ का है, वही सेम सदाशिव वशिष्ठ को कैलाश में कहते हैं कि ये जो महाचिदाकाश है, जो परमाकाश है, परम चिदाकाश है, वही वो परम ज्योति, अखंड ज्योति, प्रक्षेप मात्र, प्रोजेक्शन, ये दृष्टा दृश्य जीव जगत ऐसा भासता है। समझ में आता है। वो आभास मात्र है, वो कुछ नहीं है। जैसे स्वप्न कुछ नहीं है, मृगजल कुछ नहीं है, वैसे ये दृष्टा दृश्य जीव जगत महाचिदाकाश पर आरोपित, अध्यारोपित आभास मात्र है। ऐसा सदाशिव वशिष्ठ को कैलाश में कहते हैं। ये संपूर्ण प्रकाश है, एकदम टॉप मोस्ट योग वशिष्ठ का और सारे संसार के तत्वबोध का ये टॉप मोस्ट संवाद है। सदाशिव परमेश्वर वशिष्ठ ने कैलाश में तप किया, सदाशिव प्रसन्न हुए, सब परिवार पधारे अनंत तेज स्वरूप में और संवाद हुआ। तो वशिष्ठ ने पूछा सच्चा देवार्चन, देव पूजन क्या है? तो सदाशिव ने कहा आदि से रहित, अंत से रहित, अकृत्रिम चैतन्य प्रकाश ही सच्चा देव है। और उपशम बोध समता ये पूजन के पुष्प है, जो विवेक है, संतोष है, शांति है, ये सब ऐसा। अविवेकी अज्ञानी भले कृत्रिम मूर्ति में कृत्रिम पुष्पों से कृत्रिम पूजन करें, तो वशिष्ठ मुनि तुम्हारे जैसे को ऐसे पूजन की जरूरत नहीं। ऐसा तुम चैतन्य देव का ही पूजन करो। तो अखंडित बोध ही चैतन्य देव का पूजन है, बस सदाशिव कहते हैं। फिर ये संवाद वशिष्ठ ने राम को सुनाया। सदाशिव ने मुझे जब से चैतन्य देव का पूजन बताया है, तब से मैं चैतन्य देव का ही पूजन करता हूँ। ये अखंडित बोध रूप, और मैंने जड़ देव का, चैतन्य देव का ही पूजन करता हूँ। ये अखंडित बोध रूप और जड़ देव का पूजन त्याग दिया है। ऐसा तो ये सब जो भास रहा है, वो महाचिदा का स्वयं प्रकाश, जो परम सत्य, परम तत्व है, अनंत संपूर्ण है। ऐसा महाचिदा का ज्योति अनंत अखंड अभेद, ऐसा जो परमाकाश, अनंत संपूर्ण, अनंत सर्वतः परमाकाश, निरंजन, निराकार, निर्विकार, अपरिच्छिन्न परमाकाश, परम चिदाकाश। तो यही आभास मात्र, जैसे स्वप्न भासता है कुछ नहीं है, मृगजल भासता है कुछ नहीं है, वैसे ये भासता है कुछ नहीं है। ऐसा सदाशिव वशिष्ठ को कहते हैं, वशिष्ठ राव को कहते हैं। ये एकदम टॉप मोस्ट तत्वबोध है, प्रकाश है। ये विचारवाणी शब्द नहीं है, ये प्रकाश, अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। ऐसे ही त्वगिंद्रिय और वायु दोनों जड़ और तुच्छ मिथ्या कल्पित है, अर्थात स्वयं सत्ता की स्फुरण से शून्य है, जड़ है। इसलिए चित्त के मत से वायु और त्वगिंद्रिय का संबंध होता है। यही संबंध स्पर्शन इंद्रिय की कल्पना के निमित्त होने से उसे स्पर्श कौश में त्वगिंद्रिय कहते हैं। उस इंद्रिय के द्वारा शीत, उष्ण आदि पदार्थों में तदाकार मन की वृत्ति होती है, उसी को स्पर्श ज्ञान कहते हैं। उसको और स्पर्शनीय पदार्थ तथा मन से हीन स्पर्श का भी जो ज्ञान है, उसको पराचित। महाचिदा का प्रकाश है, चैतन्य प्रकाश, महाचैतन्य प्रकाश, महाचैतन्य सत्ता, वो सत्ता है और आभास है, वो स्फूर्ति है। जैसे महासागर है, वो जल है, अनंत निराकार महासागर, तो वो सत्ता है। और चक्री तरंग फैन बुद्ध जो आभास मात्र उत्पन्न होते हैं, लीन होते हैं, वो स्फूर्ति है। स्फूर्ति माने आभास, मैंने दिखावा मात्र। वैसे ईश्वर माया जीव जगत ये स्फूर्ति है, और परम सत्ता, परम ब्रह्म, परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, ये परम सत्ता
परम चैतन्य प्रकाश है। और ये जो सारी दृश्य भ्रांति है आभास मात्र। आभास आकार विकार उत्पत्ति स्थिति लय नाम रूप जन्म विकार नाश, तो ये सब असत है, असार है, दुख रूप है, मिथ्या है, क्षण भंगुर है, सतत परिवर्तनशील है, नाशवंत है। इसको स्फूर्ति कहते हैं। तो जो परम चिदाकाश परम सत्य परम तत्व परम सत्ता है, और ये सारी जो संसार भ्रांति, दृश्य भ्रांति, ब्रह्मांड भ्रांति, विश्व भ्रांति, सृष्टि भ्रांति, जगत भ्रांति, सर्व भ्रांति, ये सारा जो एपियनेस ऐसा ये सारा दिखावा मतलब आभास मतलब स्फूर्ति भ्रांति है। तो ये सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट माने वृत्ति और विषय। तो वृत्ति जीव साइड, दृष्टा साइड, और विषय तो दृश्य साइड। तो ये दोनों माने ज्ञानेंद्रिय और मन, श्रोत्र चक्षु स्पर्श रसना ग्रहण, 5 ज्ञानेंद्रिय और मन, और शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये साथ में ही स्फूर्ता है। तो उसका टोटालिटी में उसको चित्ताकाश कहते हैं। ये स्थूल दृश्य है उसको भूताकाश कहते हैं। जैसे बर्फ है वही जल है वही भाप है, फिर अधिष्ठान आकाश है, वैसे अधिष्ठान चिदाकाश है। और जो आभास मात्र कारण सूक्ष्म स्थूल है वो मायाकाश, चित्ताकाश, भूताकाश है। तो चित्त मन संकल्प कल्पना। तो जैसे महासागर में जल में जो सत्ता में वो स्फूर्ति भासती है, जो चलन ब्रह्म और तरंग ब्रह्म, लहर ब्रह्म। तो चलन ब्रह्म है वो माया भ्रांति है, और तरंग ब्रह्म वो चित्त भ्रांति है, संकल्प भ्रांति। और वह संकल्प भ्रांति फिर दृष्टा दृश्य जीव जगत में भासती है। तो वृत्ति और विषय, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। तो वृत्ति माने दृष्टा अंतकरण, और विषय शब्द स्पर्श रूप रसगंध। तो 5 ज्ञानेंद्रिय गीता में कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणम एव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। गीता में कृष्ण कहते हैं श्रोत्र चक्षु स्पर्श रसना घ्राण, ये 5 ज्ञानेंद्रिय ऊपर मन रह के 5 विषय का सेवन करता है। ये चिदाभास, ये प्रतिबिंब है। जीव है ये अंतःकरण में चिदाकाश का प्रतिबिंब है। चिदाकाश परब्रह्म परमात्मा है, परमेश्वर है, परम पद है, पुरुषोत्तम है, ये परम कैवल्य है, परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति। यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। आभास मात्र उसमें ये दृष्टा दृश्य जीव जगत, ये वृत्ति और विषय मन 5 ज्ञानेंद्रिय और मन, और सामने 5 ज्ञानेंद्रिय श्रोत्र चक्षु स्पर्श रसना ग्रहण, और 5 विषय शब्द स्पर्श रूप रसगंध। ये टोटालिटी में ये सारा आभास। तो चिदाकाश का आभास प्रतिबिंब, बीम चिदाकाश बीम है, और ये आकाश से पृथ्वी, ईश्वर से पृथ्वी की रज सारा प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब आभास मात्र है, मिथ्या है, क्षण भंगुर है, सतत परिवर्तनशील है, नाशवंत है, असत असार दुख रूप है। तो सदाशिव वशिष्ठ को कैलाश में ये सारा जो अनंत संपूर्ण जो महाचिदाकाश प्रकाश है वो प्रकाश करते हैं। और उसमें सारा ये आभास, जैसे सारा महासागर है तो वो अनंतपूर्ण है, और एक ही अद्वितीय अनादि अनंत है महाचिदाकाश महासागर। और सारा ये चक्री तरंग फैन बुद्ध, तो ये आभास, ये भ्रांति मात्र है, कुछ नहीं है। ऐसा सदाशिव वशिष्ठ को कैलाश में कहते हैं। बाद में वशिष्ठ ने राम को ये संवाद सुनाया, तो राम इससे पूर्ण हो गए। ऐसे राम के गुरु वशिष्ठ और वशिष्ठ के इष्ट सदाशिव। ऐसा हनुमान के गुरु, हनुमान के इष्ट राम, राम के गुरु वशिष्ठ, वशिष्ठ के इष्ट सदाशिव, और सदाशिव वो अध्यस्त है, आरोपित। उसने कहा आदि से रहित, अंत से रहित, अकृत्रिम चैतन्य प्रकाश ही सच्चा देव है। मैं तो उसमें कल्पित हूँ, मैं सदाशिव भी सच्चा देव नहीं हूँ। विष्णु ब्रह्मा इंद्र वायु अग्नि चंद्र सूर्य कोई ब्राह्मण राजा रुद्र वशिष्ठ तुम भी सच्चे देव नहीं हो। आदि से रहित, अंत से रहित, अकृत्रिम चैतन्य प्रकाश ही सच्चा देव है। चिदाकाश है कि अद्वितीय अनादि अनंत। ऐसा तो चिदाकाश ही चिदाकाश है, महाचिदाकाश ही महाचिदाकाश जो है सो है। तो बिंब और प्रतिबिंब जैसा। और दर्पण में
जैसे ये सारा दृश्य का प्रतिबिंब पड़ता है, लेकिन साफ दर्पण ही है और प्रतिबिंब नहीं है, वैसे चिदाकाश दर्पण में ये सारा दृश्य का प्रतिबिंब पड़ता है। तो चिदाकाश दर्पण ही है और सारा दृश्य प्रतिबिंब नहीं है। और दोनों की पहचान है वो है, नहीं है वो नहीं है। और नहीं है वो कैसे? वो पहले नहीं था, बाद में नहीं रहता है और सतत बदलता है। और चिदाकाश न उत्पन्न होता है, न कहीं बदलता है, न लीन होता है। वो नित्य अनंत सर्वत्र नित्य पूर्ण परम दिव्य ज्योति, अनंत सर्वत्र नित्य पूर्ण परम ब्रह्म ज्योति, अनंत सर्वत्र नित्य पूर्ण परम चिदाकाश। तो ये सारा ये महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश है। महाचिदाकाश सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है। महाचिदाकाश परम कैवल्य परम शांति। शांति चाहिए तो महाचिदाकाश ही महाचिदाकाश जो है सो है। बाकी ये आभास है, मैं जगत दृष्टा दृश्य वृत्ति विषय सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये 5 ज्ञानेंद्रिय मन और उसके 5 विषय, तो ये सारा स्वप्नवत और मृगजलवत है। ऐसा सदाशिव वशिष्ठ को कैलाश में कहते हैं, वशिष्ठ राम को। ये संवाद सदाशिव से सुनकर वशिष्ठ ने राम को सुनाया तो राम पूर्ण हो गए। ऐसा है, सब एक ही साथ में। महासागर और जो स्पंद ब्रह्म और लहर वो साथ में ही है। महासागर है, स्पंद ब्रह्म और लहर ब्रह्म नहीं है। स्पंद ब्रह्म माने माया और लहर ब्रह्म टोटालिटी में, और लहर ब्रह्म माने चित्त, और चित्त ही फिर जीव जगत रूप में। संकल्प ही अहम जगत दृष्टा दृश्य वृत्ति विषय रूप में भासता है। वो नहीं है, महासागर है। महाचिदाकाश अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश महासागर, महाचिदाकाश महासागर ही महासागर, यही परम सत्य परम तत्व है। ऐसा सदाशिव वशिष्ठ को कैलाश में कहते हैं, बाद में वशिष्ठ राम को। तो ये पूरा जो संसार भास रहा है तो उसका सार ये परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर है, अखंड सच्चिदानंद स्वरूप, परम शांति स्वरूप। इसी को आत्मा कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, चिदाकाश कहते हैं, सच्चिदानंद कहते हैं। कोई नाम नहीं उसका। जैसे सूर्य शब्द नहीं है लेकिन सूर्य है, सूर्य शब्द सूर्य नहीं है, सूर्य 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 है। आकाश शब्द आकाश नहीं है, आकाश आकाश है। गंगा शब्द गंगा नहीं है लेकिन गंगा गंगा है। ये हिमालय गंगा की जो परम पवित्रता, परम निर्मलता, परम शीतलता, परम आनंद, मंगल, परम शांति, तो शब्द नहीं है लेकिन अनुभूति है। गाढ़ निद्रा में, साउंड स्लीप में परम शांति होती है। उसमें कोई नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं, मैं भी नहीं होता है, जगत भी नहीं होता है। तो अनुभूति है। परम शांति शब्द नहीं है, अनुभूति शब्द नहीं है, लेकिन है। ये हिमालय गंगा प्राचीन ऋषि मुनियों की तपोभूमि, तो परम पवित्रता, परम निर्मलता, परम शीतलता, परम आनंद मंगल, परम शांति, तो ये अनुभूति है, शब्द नहीं है, अनुभूति है ना। वैसे ये परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति, ये स्वयं प्रकाश, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप, तो स्वसंवेद्य, वो अपने से अनुभव में आने वाला है। तो उसकी अनुभूति है। अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति शब्द नहीं है, अनुभूति है। रमण कहते हैं जहाँ अहंकार नहीं होता है वहाँ परमात्मा स्वयं प्रकाशता है। तो वहाँ वो परमात्मा परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति है। वहाँ परम सत्य, परम चैतन्य, परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति, परम पूर्णता, परम समता, परम अमृत, परम तृप्ति, परम संतोष, परम समाधान, परम कल्याण, परम होल एंड सोल, ऑल इन ऑल प्रकाशता है। जहाँ अहंकार नहीं होता है, रमण कहते हैं वहाँ परमात्मा स्वयं प्रकाशता है। केवल अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा है, केवल अनंत चैतन्य प्रकाश परमात्मा है। अनंत कोटि ब्रह्मांड और त्रसरेणु जैसा भास है, बस वह नहीं है, नहीं होगा, नहीं होता नहीं, ऐसा। इसी तरह से घ्राणेन्द्रिय और गंध रूप से विभक्त गंध तन मात्रा का नासिका से प्रविष्ट पवन द्वारा बनाया हुआ जो संबंध है उसको गंध का अनुभव कहते हैं। उसका तथा गंधाकार अंतःकरण की वृत्तियों का जो ज्ञान है वही परा साक्षी चेतन है।
इसी प्रकार शब्द तन्मात्र रूप श्रवण इंद्रिय के तथा व्यान वायु के संग से उत्पन्न जो मन की वृत्तियां है उनको शब्द ज्ञान कहते हैं। उन वृत्तियों का और शब्द का अर्थात मन को छोड़कर त्रिपुटी का जो बोध है उसको सप्तर्षि के तुल्य निर्विकार होने से साक्षी परम चित्त कहते हैं। उन वृत्तियों का और शब्द का अर्थात मन को छोड़कर त्रिपुटी का जो बोध है उसको सप्तर्षि के तुल्य निर्विकार होने से साक्षी परम चित्त कहते हैं। सप्तर्षि परम चिदा का स्वरूप है, सब हो गया। सप्तर्षि का दृष्टांत उपमा परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति को दिया। वशिष्ठ सप्तर्षि में से एक है, ऐसे समझ में आता है। तो त्रिपुटी का अर्थ होता है कि वही जो चित्त वृत्ति है वो 3 भाग में भासती है। दृष्टा दर्शन दृश्य, ध्याता ध्यान ध्येय, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, उपासक उपासना उपास्य, भोक्ता भोग भोग्य, ये सब बात किया है सदाशिव ने कि आदि से रहित अंत से रहित अकृत्रिम चैतन्य प्रकाश ही सच्चा देव है। सदाशिव कैलाश में वशिष्ठ को कहते हैं। तो इस चिदाकाश एक ही अद्वितीय अनादि अनंत है, उसमें दृष्टा दर्शन दृश्य नहीं है, कर्ता कर्म करण नहीं है, प्रमाता प्रमाण प्रमेय नहीं है, बोधक बोध बोधव्य नहीं है, ये सब त्रिपुटी। और मैं तो वह नहीं है, अपना देह या पराया देह नहीं है, द्वैत अद्वैत नहीं है, नाम रूप नहीं है, और कर्तव्य कर्तव्य नहीं है, और वस्तु अवस्तु नहीं है, शून्य शून्य नहीं है। ऐसे करके शून्य शून्य नहीं है करके आकाश की उपमा देके चिदाकाश के वो महाचिदाकाश परम कैवल्य परम शांति है, ऐसा। और शून्य भी नहीं है और शून्य भी नहीं है, ऐसा। तो ये त्रिपुटी, ये दृष्टा, ये मेरा दर्शन, ये दृश्य, तो ये संकल्प कल्पना है। ये मैं भोगता, ये मेरा भोग, मैं ये भोग्य, और ये संकल्प कल्पना है, भ्रांति, ये कुछ नहीं है। स्वप्न निर्जलवत, जो वशिष्ठ का तो एक ही बात है, जो संकल्प नहीं रखता है तो फिर वो परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति है। और जो संकल्प भ्रम रखता है तो फिर वो ये जीव जगत वृत्ति विषय ये भ्रांति में आ जाता है। 5 ज्ञानेंद्रिय मन और 5 विषय उसमें भ्रमित रहता है, उसको शांति नहीं होती है उसमें वो, क्योंकि वो स्वप्नवत और निर्जल होता है संपूर्ण। सरस्वती ने लीला को कहा संपूर्ण संसार भ्रांति मिथ्या है, असत्य है, असार है, अनित्य है, मिथ्या है, क्षण भंगुर है, नाशवंत है, परिवर्तनशील है, कुछ नहीं है। तो सब इसमें मत्ते है लेकिन किसी को कुछ मिलता नहीं है। और रमण कहते हैं अहंकार भ्रम है, असत्य है, नहीं है, देह मैं हूँ, यह अहंकार भ्रम है, असत्य है, नहीं है, सबका अहंकार मिथ्या है, सब मर जाते हैं। और रमण कहते हैं सारे वेदांत का सार 4 शब्दों में समाया जाता है, देहो ना हम को हम सो हम। मैं देह नहीं हूँ, मैं कौन हूँ? तो मैं आत्मा हूँ। आत्मा क्या है? आत्मा महाचिदाकाश परमाकाश पूर्ण ब्रह्म, ये मैं हूँ, सच्चा मैं। देह में, खोटा में और चिदाकाश सबका मैं शब्द, फिर चिदाकाश में मैं वृत्ति नहीं है, स्वरूप, केवल स्वरूप माने केवल स्वयं प्रकाश शुद्ध चैतन्य अनुभव ज्ञान स्वरूप। महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश अनुभव ज्ञान, स्वयं प्रकाश और शब्द ज्ञान की अपेक्षा नहीं है, ऐसे। तो जहाँ संकल्प कल्पना नहीं होती है तो वहाँ जीव जगत भ्रांति, ये संसार भ्रांति नहीं होती है। ये देह में हूँ, फिर देह दृश्य में मेरा, ये भ्रांति नहीं होती है। तो कोई मैं का बखेड़ा नहीं होता है। और वहाँ अनंत पूर्ण परम चिदाकाश परम शांति होती है, महाचिदाकाश परम कैवल्य परम शांति होती है, पर ब्रह्म परम शांति स्वानुभूति तत्वसार। तो ये इसमें क्या है? तो परम प्रकाश है, ये सारा संसार दिख रहा है। तो भ्रांति से संसार दिखता है और ज्ञान से तो ये महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश है, सारे संसार का सार। पर ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर पुरुषोत्तम परम पद परम कैवल्य परम सत परम चैतन्य परम आनंद परम शांति है। ये इसमें तो किसी को शांति नहीं।
और सब मैं और मेरा, दूसरा मैं दूसरा मेरा, दूसरे का बड़ा छोटा भला बुरा भेदा भेद, इसमें कुछ नहीं है, सब नाशवंत है। तो ऐसे तो जो ज्ञान है तो वो तो कृष्ण ने कहा कि सबके हृदय में परब्रह्म ज्ञान रूप से रहा है, और वो ज्ञान है तो जैसे सूर्य और सूर्य प्रकाश एक है, वैसे ही ये परमात्मा सूर्य, चैतन्य सूर्य और ज्ञान और चैतन्य प्रकाश एक ही है। तो ज्ञान से परमात्मा जाना जाता है। वशिष्ठ कहते हैं वो कर्म से प्राप्त नहीं होता है, परमात्मा ज्ञान से प्राप्त होता है। क्यों? सूर्य अपने प्रकाश से जाना जाता है। ये सूर्य प्रकाश से दृश्य भासता है, लेकिन सूर्य में दृश्य नहीं है। वैसे अखंड ब्रह्म सूर्य है, परमात्मा सूर्य, चैतन्य सूर्य, ज्ञान सूर्य, तो उससे ये दृश्य भासता है, लेकिन उसमें दृश्य नहीं है। जैसे चिदाकाश है, वहाँ स्वप्न भासता है, लेकिन चिदाकाश है और स्वप्न ब्रह्म नहीं है। वैसे जागृत भी चिदाकाश है, वहाँ यह जागृत भासता है, लेकिन चिदाकाश है और जागृत ब्रह्म नहीं है। ये मैं हूँ, मैं ये जीव हूँ, ये जगत है। तो ये जैसे वशिष्ठ राम को कहते हैं जैसे अनंत परब्रह्म, अनंत निराकार परब्रह्म आकाश, तो वो परब्रह्म महासागर, अनंत अखंड सच्चिदानंद परब्रह्म, अखंड सच्चिदानंद महासागर, उसमें अनंत कोटि ब्रह्मा विष्णु महेश बुद्ध के जैसे उत्पन्न होकर लीन हो जाते हैं। अनंत जगत और बुद्ध के जैसे उत्पन्न होकर लीन हो जाते हैं। ये सब एपियरेंस जो दिखावा मात्र है, ये कुछ नहीं है। और अनंत परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद महासागर, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। ऐसा महाचिदाकाश सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है। तो महाचिदाकाश परम कैवल्य, परम शांति, फिर वहाँ परम शांति है। महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश है। ये सदाशिव वशिष्ठ को कैलाश में कहते हैं। ये टॉप मोस्ट तत्व बोध है। वर्ल्ड में जो जो करोड़ों तत्व ज्ञान के ग्रंथ है, उसमें ये जो सतग्रंथ में शिरोमणि में ये जो निर्वाण पूर्वार्ध का 29 से 42 14 सर्ग है, सदाशिव वशिष्ठ कैलाश संवाद, ये वर्ल्ड में कहीं नहीं है, कोई शास्त्र गुरु में नहीं है। ये कोई जानता ही नहीं है और करता भी नहीं। ये प्रकाश जो प्रकाश रहा होता है, वहाँ से ही प्रकाश हो सकता है। जो देह में ऐसा अहंकार देहाभिमान रहा होता है, वो कुछ नहीं होता है। तो उसमें राज्य भोगो लक्ष्मी की भ्रांति की लघुता ग्रंथि भ्रांति होती है। अहमन वासना भ्रांति की गुलामी में सुख भ्रांति होती है। द्वैत भ्रांति की लघुता ग्रंथि भ्रांति होती है। मैं इस देह में अमुक जीव हूँ, मैं इस देह में अमुक व्यक्ति हूँ, ये मेरा देह है, मेरे इंद्रिय है, मेरा मन है, बुद्धि चित्तांकार है, मेरा प्राण है, मेरी अविद्या है, मैं मेरा ये विषय भोग है, बस मैं जन्मा हूँ, जीता हूँ, मैं मेरा करता हूँ, प्रिय का इच्छा, अप्रिय की अनिच्छा, राग द्वेष करता हूँ, सुखी दुखी होता हूँ, मरता हूँ। ऐसा ये भ्रम है, संसार भ्रम, जन्म मरण का चक्र। वशिष्ठ कहते हैं वैराग्य सबसे बड़ा मित्र है, वासना सबसे बड़ी शत्रु है। वासना भोगों, धन, गद्दा मजूरी, दुख, अशांति। वैराग्य आत्मज्ञान, परमाकाश, परम शांति। तो वैराग्य राम का, ये सारा संसार कारणरत्पना के दिखता है, इसमें मुझे कुछ सार नहीं लगता है, इसमें मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे परम पद में पूर्ण विश्रांति चाहिए, ये मुमुक्षुत्व। तो ऐसा वैराग्य राम का, आत्मज्ञान वशिष्ठ का, और परमाकाश है सदाशिव, और परम शांति हमारे। ऐसा, और ये तो सब देख रहे हैं, ये अनंत योनि जन्म जाति के अनंत जीव उत्पन्न होते हैं, लीन होते हैं, आहार निद्रा मैथुन भय जन्मते हैं, मैं मेरा करते हैं, राग द्वेष करते हैं, प्रिय की इच्छा और अप्रिय की अनिच्छा करते हैं, और सुखी दुखी होते हैं और मर जाते हैं। ये कुछ नहीं है, समझ में आएगा नहीं? तो और जो वशिष्ठ कहते हैं तत्ववेत्ता जीवन मुक्त को अखंड ज्योति का दर्शन होता है, अज्ञानी को नहीं होता है। तो फिर वो अखंड ज्योति रहता है, वो ये मैं नहीं रहता है, ये जगत नहीं रहता है, मैं मेरा नहीं रहता है, राग द्वेष नहीं रहता है, सुख दुख नहीं रहता है, जन्म मृत्यु नहीं रहता है, तो उसका पुनर्जन्म नहीं है। तो वासना, अविद्या वासना का संकल्प होता है, और संकल्प में जीव होने जगत है, दृष्टा दृश्य वृत्ति विषय। तो उसी में जब तक ज्ञान नहीं होता है, तब तक जन्म मरण के चक्र में, संसार चक्र में तो आता जाता है। जैसे कृष्ण ने गीता में कहा,
जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो जन्म है उसका मृत्यु निश्चित है, जिसका मृत्यु हुआ उसका जन्म निश्चित है, कृष्ण कहते हैं ऐसा है। और ये अविनाशी तो तद्विधि ये न सर्वमिदम ततम, कृष्ण कहते हैं विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। तो उसको अर्जुन तो उसको अविनाशी जान, जिससे यह सब व्याप्त है। जैसे आकाश से सब व्याप्त है वैसे चिदाकाश से सब व्याप्त है। महासागर ये उसमें जो भी कुछ है उससे व्याप्त है, चिदाकाश से सब ऐसा। अविनाशी तो तद्विधि ये न, जिससे यह सब व्याप्त है, पूर्ण है ऐसा। और विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित कर्तुम अर्हति, ये अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। जो नाशवंत है वो मिथ्या है, अविनाशी वो सत्य है। तो ये परम सत्ता परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद ये अविनाशी है, पूर्ण ब्रह्म अनंत संपूर्ण अखंड अविनाशी, वो अखंड अविनाशी, वो ये सब नाशवंत है, बुद्ध के समान। परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद महासागर है। और ये सारा आकाश से पृथ्वी की रज, ईश्वर से पृथ्वी की रज, ये बुद्ध के समान उत्पन्न होते हैं, लीन होते हैं, नाशवंत है ऐसा। तो अविनाशी तो तद विधि, तो तुम अविनाशी को जानो, नाशवंत में कुछ नहीं है, मैं भी नहीं है, जगत भी नहीं है, दृष्टा दृश्य नहीं है, वृत्ति विषय नहीं है। तो जब तक वासना होती है तो भ्रांति में भ्रमित रहता है, जब ज्ञान होता है तो भ्रांति नहीं रहती है, वासना नहीं रहती है, और ज्ञान होता है तो वो तो रहा ही है। महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश अनुभव ज्ञान, तो महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश ही अनुभव है, वही ज्ञान है। महाचिदाकाश स्वसंवेद्य सहज निर्विकल्प, वो अपने से अनुभव में आने वाला है और सहज निर्विकल्प है, उसको कोई असमाधि समाधि नहीं है। तो संसार ब्रह्म में जीव है, उसका असमाधि समाधि अज्ञान ज्ञान बंध मोक्ष ऐसा भेदाभेद, तो उसमें कोई भेदाभेद नहीं है। वो भाग रहित अनंत पूर्ण महाचिदाकाश है, उसमें कोई भाग भेद नहीं है। जैसे आकाश में कोई भाग भेद नहीं है वैसे चिदाकाश में कोई भाग भेद नहीं। वशिष्ठ राम को कहते हैं आकाश में जैसे काली टिप के कलंक कभी संभवित नहीं, वैसे चिदाकाश में अहम रूपी काली टिप के कलंक कभी संभवित नहीं। रमण कहते हैं अहंकार ब्रह्म है, असत्य नहीं है, सबका अहंकार मिथ्या है, सब मर जाते हैं। इसलिए जो ज्ञान है तो यही चैतन्य है, स्वयं प्रकाश है, स्वसंवेद है, अपने से अनुभव में आने वाला है। और ये चैतन्य महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश है, ये परम पद पूर्ण विश्रांति। जो राम चाहते हैं मुझे मेरे परम पद में पूर्ण विश्रांति चाहिए तो वो तो है ही, और मुझे भ्रांति संसार भ्रांति नहीं चाहिए तो वो तो है ही नहीं, कुछ करना पाना जानना नहीं है। परम चिदाकाश परम पद पूर्ण विश्रांति ही है, दूसरा कुछ है ही नहीं। और ये मिथ्या संपूर्ण संसार भ्रांति है ही नहीं, इसलिए ग्रहण भी नहीं है, त्याग भी नहीं है, संसार भी नहीं है, संन्यास भी नहीं है। और जो है सो है महाचिदाकाश ही महाचिदाकाश जो है सो है। महाचिदाकाश ऊपर कुछ नहीं, उसके सिवा कुछ नहीं, उसमें दूसरा कुछ नहीं, उसमें होता कुछ नहीं। महाचिदाकाश ही महाचिदाकाश जो है सो है ऐसा। वशिष्ठ मिलना मुश्किल है, मिले तो पहचानना मुश्किल है, पहचाने तो लाभ लेना मुश्किल है, लाभ ले तो पालना मुश्किल है, पाले तो स्वयं महाचिदाकाश है। ये मैं कुछ नहीं है, जगत कुछ नहीं है, ये सारी संसार भ्रांति मिथ्या है ऐसा। सरस्वती लीला को कहते हैं, वशिष्ठ राम को सदाशिव भी कहते हैं कि सब माया है, ये कुछ नहीं। और ब्रह्म सब कुछ है और माया कुछ नहीं है। परमाकाश महापूर्ण महामाया महाशून्य ऐसा। आपको बुक दिया है ना? बुक है आपको? दिया उसका, हाँ दिया, पीछे पीछे हाँ पीछे। उन वृत्तियों का और शब्द का अर्थात मन को छोड़कर त्रिपुटी का जो बोध है उसको सप्तर्षि के तुल्य निर्विकार होने से साक्षी परम चित्त कहते हैं। माने सप्तर्षि सप्तर्षि नहीं है, परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति है, ऐसा सिद्ध हुआ। साक्षी माने कुटस्थ चैतन्य, कुटस्थ माने आधारभूत अधिष्ठान, आधारभूत मूल तत्व। तो सारे
जो स्पंद ब्रह्म और लहर ब्रह्म है उसका अधिष्ठान महासागर है। तो ये सारा ये दृश्य ब्रह्म है जो मिथ्या है उसका अधिष्ठान आधारभूत मूल तत्व परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति है। उसमें ब्रह्म कुछ नहीं है। ब्रह्म है ही और ब्रह्म है ही नहीं, ऐसा ब्रह्म है ही और ब्रह्म है ही नहीं। तो ब्रह्म पाना नहीं है, उसको पाने न पाने वाला नहीं है। ब्रह्म अपने में ब्रह्म ही है और ब्रह्म है ही नहीं, तो इसको पाना वो भी नहीं है, वो तो है ही, स्वयं है, सहज है। और ब्रह्म है ही नहीं, वो भी स्वयं है ही नहीं, तो उसमें भी कुछ करना पाना जानना नहीं है, अनुभव करना नहीं। और ये तो है ही, तो स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप, तो उसमें भी कुछ करना जानना पाना अनुभव करना कुछ नहीं है, क्योंकि कुछ हुआ नहीं, है ही नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। ब्रह्म ही ब्रह्म है, संपूर्ण ब्रह्म है, स्वयं ब्रह्म है, केवल ब्रह्म है और अखंड सच्चिदानंद स्वरूप है। सत चैतन्य आनंद, सत बराबर अनंत सर्वव्यापी परिपूर्ण परम अस्तित्व, चित बराबर अनंत सर्वव्यापी परिपूर्ण परम चैतन्य, आनंद बराबर अनंत सर्वव्यापी परिपूर्ण परम आनंद। यह है परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद परम सत्ता, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। उसमें भाव भेद नहीं है, अनंत अखंड अभेद, माँ चिदाकाश ज्योति अनंत अखंड अभेद, अभेद ऐसा। माँ चिदाकाश खुद रहा है, दूसरा नहीं है। माँ चिदाकाश ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। माँ चिदाकाश अनंत पूर्ण सार्वभौम सत्ता, माँ चिदाकाश महाचक्रवर्ती महासाम्राज्य, माँ चिदाकाश कैवल्य अनिशुद्ध आर पार, कैवल्य सदा एक रूप, ऑल इज वन, सब सारा अनंत संपूर्ण महा चैतन्य प्रकाश है। महा चिदाकाश अखिल अकेला प्रकाशता है। अनंत स्वच्छ महा चिदाकाश अनंत शांति है। अनंत स्वच्छ महा चिदाकाश अनंत शांति है। शांति है, सब कुछ है, शांति नहीं कुछ नहीं है। हो गई कि नहीं टिकट हो गई? होएगा, होगा सुबह भी होगा, सुबह 7 बजे की फ्लाइट होगा। 7 बजे? हाँ, बोले होने वाली है। अभी नंबर इसका आधार कार्ड मांगता था ब्रह्म प्रभु का, तो भेजा अभी। नाइट की नहीं है, रात की? रात की हो तो ले लो, रात की। सुबह की मत लो, रात की ले लो। चलो रात की ले लो। रात की फ्लाइट हो तुम्हारी, तो पूछो रात की ले लो। सुबह से उसमें सेवा में लग जाए ना। हाँ तो प्रभु रात की ले लो। अरे वो बरोबर बात રાતના नहीं किया। એક છે તો જોઈએ એમ તો हाँ? રાતના એક ફ્લાઇટ છે તો જોઈએ છે એ મળો તો ચીજ કે 7 વાગ્યાની સેવાની 5 વાગે ને રાતની ફ્લાઇટ થાય તો એ કરે છે, નહીં તો સવારની. રાતની એક ફ્લાઇટ છે જોઈએ છે કદાચ મળો તો રાતની ફ્લાઇટ ની 12-1 વાગ્યાની રાતની જ લેવાય। એ કેટલા વાગ્યાની છે રાતની લો। એ જોઈને તપાસી કઈ જોઈને તપાસી કઈ જોવાનું તપાસવાનું શું લઈ જ લેવાનું। આ તો લઈ લેવાની હા। આપણે કીધું લઈ લેવાનું। તો સવારનું કોણે કીધું? તમે કીધું? ના એમને કીધું મેં કીધું રાતની આપણે આવ્યા ત્યારે રાત્રે જ આવ્યા હતા ને? આપણે આવ્યા ત્યારે રાત્રે જ આવ્યા હતા। સવારે અરે રાત્રે નહોતા આવ્યા? એ રાત્રે જ કહેવાય ને, 2:30 વાગે નીકળ્યા એટલે રાતની લો તો શું સવારથી ત્યાં સેવામાં લાગી જાવ ને? હા બરાબર કે રાતની જ લઈ જાઓ ફરજિયાત? હા જોઈએ છે બધું જોઈએ છે જોવાનું લઈ જ દો, જોવાનું ચાલશે।
આ જોવાની એમ જ બધા રહી ગયા. હું જોઉં છું આ સાચું છે કે નહીં. मैं देखता हूँ ये सच्चा है कि नहीं. देखने में ही रहेगा. सच्चा देखने का नहीं है, रहने का. चित्त के सन्निधान से संकल्प होता है, उससे क्रिया की और प्रवृत्ति होती है, और संकल्प रूप मन की वृत्ति तथा उसकी मलिनता जो साक्षी है वही निर्मल चिदात्मा है. जैसे स्फटिक मणि को शिला अपने अंतर्गत वन, नदी, पर्वत आदि के प्रतिबिंबित आकार को धारण करती है, यह नित्य उदय को प्राप्त प्रकाश रूप चित्त अपने आत्मा में स्थित है, और वैसे ही यह चित्त जगत को धारण करती है. आभास मात्र. यह चिदाकाश अपने स्वरूप में स्थित है और आभास मात्र अपने में स्वप्नवत उज्जवलवत जगत को धारण करता है. माने चिदाकाश ही है, जगत आभास नहीं है, ब्रह्म ही है और दूसरा कुछ नहीं है. आकाश में जैसे आकाश ही है, दूसरा कुछ नहीं है, तो वैसे चिदाकाश में चिदाकाश ही है, दूसरा कुछ नहीं. यदि कुछ दिखे तो आभास मात्र है, एपियरेंस, वो कुछ नहीं है. क्यों कि बराबर अत्यंत सूक्ष्म संपूर्ण शुद्ध अवलोकन ज्ञान तो वो नहीं दिखेगा. भ्रम होगा, ऊपर ऊपर से देखेगा तो भ्रम सच्चा लगेगा, और अत्यंत सूक्ष्म संपूर्ण शुद्ध अवलोकन ज्ञान से देखेगा तो भ्रम नहीं रहेगा, और चिदाकाश रहा है, वो प्रथम से रहा है, नया आता नहीं है. चिदाकाश प्राप्त नहीं करना है, चिदाकाश स्वयं है, वो अपने स्वरूप में स्थित है. उसमें प्राप्त करने वाला नहीं प्राप्त करने वाला ऐसा न पैदा हुआ है न पैदा होगा, क्योंकि चिदाकाश एक ही अद्वितीय अनादि अनंत ऐसा. चिदाकाश ट्रांसेंडेंस, आर पार ऐसा. महाचिदाकाश स्वयं सहज संपूर्ण सर्वस्व ऐसा, और महाचिदाकाश परम कैवल्य, परम शांति. यह अद्वितीय चित्त विकार आदि के अभाव से इस जगत को धारण करती हुई न उदित होती है और न अस्त होती है, न किंचित चलती है और न बढ़ती है. हे मुनि, यह चित्त अपने ही संकल्प से ही जीव दशा में प्राप्त होती है. संकल्प के अभाव से जड़ जगत में चित्त रूप भावना करती हुई अपने आत्मा में स्थित है. इस चित्त के लोकांतर के गमन आदि में भावना माने कल्पना. भावना माने चिदाकाश में ये सारा जो भास रहा है, दिख रहा है, वो कल्पना मात्र है, भ्रम मात्र है, वो कुछ है नहीं. जैसे स्वप्न है तो वो आभास, एपियरेंस, कल्पना मात्र, भ्रम मात्र है. तो ये भी ये जागृत स्वप्न है, क्योंकि जो स्वप्न होता है वो मिथ्या कल्पना होती है, मिथ्या भ्रम होता है. तो ये भी मिथ्या कल्पना और मिथ्या भ्रम है. लेकिन किसको मालूम पड़ेगा? जिसको अंदर संकल्प भ्रम होगा, अविद्या वासना का संकल्प, मैं ये जीव हूँ, ये जगत, उसको मालूम नहीं पड़ेगा. तो जिसमें ज्ञान होगा उसको मालूम पड़ेगा. जिसमें अविद्या वासना चित्त हम जगत है ही नहीं, तो फिर ये सारा सब महाचिदाकाश है, एकदम सहज है, और अनंत स्वच्छ महाचिदाकाश अनंत शांति है. ऐसा उसकी अनुभूति है, वो परम शांति स्वरूप में होती है. और भ्रांति का जो अनुभव है वो दुख और अशांति रूप होता है. ये दोनों की पहचान है, क्राइटेरिया. महाचिदाकाश मूल मुख्य क्राइटेरिया अनंत स्वच्छ महाचिदाकाश अनंत शांति है. और भ्रांति का ये संसार भ्रांति का क्राइटेरिया दुख और अशांति है. ऐसे मालूम पड़ता है. अभाव मिटता नहीं, इच्छा पूरी होती नहीं, वो पूर्ण है. महाचिदाकाश परम आनंद, परम शांति, तो उसमें कोई अभाव नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, वो पूर्ण है. और ये कुछ नहीं है, इसलिए कितना भी करे मथे और मिले, अभाव मिटता नहीं, इच्छा पूरी होती नहीं. वासना, भोगों, धन, गधा मजूरी, दुख, अशांति, सब लोग मत के सब इकट्ठा करके भोग के अंत में तो
मर जाते हैं। कृष्ण गीता में कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। ये देह है, देह में हूँ, तो उसका क्या है, जन्म है, मृत्यु है, जरा मैंने वृद्धावस्था है, व्याधि मैंने रोग है, दुख है, दोष है, ऐसा दर्शन ज्ञान है। और इसे विपरीत कि इसमें सुख है, गुण है देह में और अहंकार में, वो अज्ञान है। एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यदत्वन्यथा, ऐसा कृष्ण गीता में कहते हैं। मैंने जो कहा वो ज्ञान है, इससे विपरीत अज्ञान है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ते देव मैं हूँ, ये अहंकार का भ्रम, तो ये कैसा है, उसका क्या है, तो कि जन्म मृत्यु वृद्धावस्था रोग दुख दोष ऐसा जानना वो ज्ञान है। और इसमें सुख और गुण मानना ये विपरीत भ्रम है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। भ्रम में आप सुख शांति कल्याण के लिए करेंगे तो भ्रम ही बढ़ता है, और भ्रम ही है और भ्रम है ही नहीं, तो आपको कुछ करना पाना नहीं है, जानना प्राप्त करना नहीं है ही, और भ्रम है ही नहीं। इसलिए वशिष्ठ कहते हैं दुख तीन काल में नहीं है, ये मेरा आखिरी उपदेश है। क्योंकि परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद है ही परम सत्ता, तो सत में असत नहीं है, चित्त चैतन्य में जड़ नहीं है, आनंद में दुख नहीं है। तो लेकिन अज्ञान में असत सत भासता है और सत असत, यही माया है जो सत को असत करके दिखाती है और असत को सत करके दिखाती है, यह माया भ्रांति है। माया से विपरीत भ्रम होता है। ये सब जीव जगत ये सब सच्चा लगता है। और ज्ञान तो महाचिदा का स्वयं प्रकाश अनुभव ज्ञान ही महाचिदा का स्वयं प्रकाश है, अनुभव महाचिदा का स्वयं प्रकाश है। ज्ञान अनुभव जो है वो ये दृश्य ब्रह्म जीव जगत ब्रह्म का पर्याय नहीं है, मिथ्या का पर्याय नहीं है, वो सत्य चैतन्य का पर्याय है। तो ज्ञान माने ही चैतन्य, अनुभव माने ही चैतन्य। और ये जो संसार ब्रह्म है माने जड़, अनित्य असार दुख रोग, ऐसा मिथ्या नाशवंत। तो मालूम पड़ता है ये सबको, मूर्ख को भी मालूम पड़ता है ये अभी है अभी नहीं है। सामान 100 साल का है पर पल की खबर नहीं। और वायरस भगवान घूमे ना सारा वर्ल्ड में, तो 50 लाख कोई पास में भी नहीं जाएगा। जिसको मैं मेरा मान के जिसके लिए सारी जिंदगी मत था, वो बोले कि हम नहीं जाएंगे, नहीं तो हमको लगेगा तो हम भी जाएंगे। जाने दो, जिसको ले जाना वो ले जाए। तो ये बोलता है मेरा, ऐसा यही भ्रांति है। तो मैं कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, ये राग द्वेष कुछ नहीं है, ये बड़ा छोटा भला बुरा कुछ नहीं है, स्त्री पुरुष कुछ नहीं है, गरीब तमगर राय रंग कुछ नहीं है, ऊंच नीच कुछ नहीं है, विद्वान मूर्ख कुछ नहीं है, संसारी त्यागी कुछ नहीं है, कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ होता नहीं है। और सारा अनंत संपूर्ण महाचैतन्य प्रकाश है। महाचिदा का अखिल अकेला प्रकाशता है। ये सारी माया भ्रांति ये मिथ्या है, मालूम पड़ता है। लास्ट में पूछो कोई सज्जन को 100 साल जिए और सब प्राप्त करे, उसको सारा जगत वर्ल्ड का ज्ञान विज्ञान हो और राज्य भोग लक्ष्मी हो, अभी पूछो तो भी बोलेगा एकांत में कि आप अभी सर्वश्रेष्ठ पद पर है वर्ल्ड के, अपने देश के, ये सब में सार लगता है। तो वो बोलेगा, सच्चा क्या बोलेगा वो, इसमें शांति है। एक क्षण भी चित्त की वृत्ति स्थिर नहीं रहती है। उससे तो अच्छा है कि गांव का एक किसान हो और सादा जीवन, उच्च विचार, संतोष और शांति, दाल रोटी राम राम, उसको शांति होती है। ये कोई बड़ा हो गया, ईगो बड़ा हो गया, अहंकार का भ्रम, तो शांति आपको राज्य पूरा वर्ल्ड का राज्य भोग लक्ष्मी मिल जाए, आपकी सारी अहमन वासना पोषने में पुष्ट हो, दुख शांति बढ़ेगी। अग्नि में ईंधन डालने से अग्नि शांत नहीं होता है, ज़्यादा प्रज्वलित होता है, भभुकता है। वैसे ये वासना कामना उसकी पूर्ति करने से वो शांत नहीं होती है, ज़्यादा प्रज्वलित होती है, ज़्यादा भभुकती है। ऐसा ज्ञान से वासना क्षय होता है। और ज्ञान जैसे अंतर्मुख होके समाधि में वृत्ति शांत होती है, नहीं रहती है, तब
वहाँ महाचिदाकाश परम कैवल्य परम शांति है। पर ब्रह्म परम शांति स्वानुभूति तत्वसार अनंत पूर्ण परम चिदाकाश परम शांति। ये भ्रांति में शांति नहीं और शांति में भ्रांति नहीं, ऐसा शांति है, सब कुछ है, शांति नहीं, कुछ नहीं है। ब्रह्म में सुख शांति कल्याण का भ्रम रखेंगे, भ्रम बढ़ेगा। और ब्रह्म ही है और भ्रम है ही नहीं, और कुछ करना पाना जानना अनुभव करना नहीं है, और ब्रह्म ही है और अखंड सच्चिदानंद ही है, परम शांति ही है ही, और ब्रह्म है ही नहीं। अब ब्रह्म का भी कुछ करना नहीं है, तो है स्वयं है, सहज है। ब्रह्म का भी कुछ करना नहीं है ही नहीं। लेकिन ब्रह्म होता है तब ब्रह्म सच्चा लगता है। स्वप्न ब्रह्म चालू है तब स्वप्न सच्चा लगता है, जागृत नहीं जानने में आता। और जागृत होता है तो स्वप्न ब्रह्म कुछ नहीं है। वैसे भ्रम रहा है तो भ्रम कुछ नहीं है, और भ्रम रहा है तो ब्रह्म कुछ नहीं है। ब्रह्म में ब्रह्म सच्चा लगता है और ब्रह्म में ब्रह्म सच्चा लगता है, ब्रह्म कुछ नहीं है, ऐसा है। तो कृष्ण गीता में कहते हैं या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। ज्ञानी के लिए सब ब्रह्म है, ब्रह्म कुछ नहीं है, ये दृश्य ब्रह्म कुछ नहीं है। और अज्ञानी को ये संसार ब्रह्म सच्चा है, ज्ञानी को ये संसार ब्रह्म कुछ नहीं है, ऐसा कृष्ण ने गीता में कहा है। जिसमें माया भोग वासना भ्रांति रहती है, वो कितना भी तत्व ज्ञान को जाने वो उसके काम का नहीं है, वो उसका फलित नहीं होता है, शांति नहीं देता है। और माया भोग वासना भ्रांति न हो तो उसको तत्व ज्ञान की जरूरत नहीं है, ये सीधा है। तत्व ज्ञान कोई वस्तु नहीं है, अंदर की आत्मा की सच्ची शांति वस्तु है। और जहाँ राम वहाँ नहीं काम, जहाँ काम वहाँ नहीं राम, रवि रजनी दोनों को मिल ही नहीं इकट्ठा। जहाँ प्रभु की अनुभूति वहाँ नहीं विषय वासना, और जहाँ विषय वासना वहाँ नहीं प्रभु की अनुभूति, ऐसा है। तो जो सच्चा होता है, सरल उदार होता है, रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि सरल उदार को जट भगवान लाभ होता है, कुटिल को नहीं होता है। जिसमें विषय वासना नहीं वो ईश्वर से नजदीक, और जिसमें विषय वासना है वो ईश्वर से दूर। और विषय वासना होती है इसलिए कुटिलता आती ही है। कुटिल को कभी शांति नहीं होती। सत्य को असत, असत को सत्य, ऐसा जो जानता है वो कुटिल है। सत्य को सत्य जानता है, असत कुछ नहीं। वो भी गीता में कृष्ण ने कहा कि ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत उभयोरपि द्रष्टुं तस्त्वनैव तत्त्वदर्शिभिः। न असतो विद्यते भाव, असत का भाव विद्यमान नहीं है। न अभाव विद्यते सत, अभाव असत का, सत का अभाव विद्यमान नहीं है, असत का भाव विद्यमान नहीं है। दोनों का मर्म तत्वदर्शियों ने संपूर्णपणे जाना है यथा सम्यक। तो फिर सत क्या है? तो सत बताते कृष्ण अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्ययस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। तो ये परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, ये अविनाशी है। ये महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, ये अविनाशी है। पूर्ण ब्रह्म, अनंत तेज घन, अनंत चिद घन, ये अविनाशी है। परमाकाश, अखिल आत्मा, पूर्ण ब्रह्म, परमात्मा, ये अविनाशी है। ऐसा बाकी ये मैं हूँ जगत है, तो बुद्ध हुआ नहीं और नष्ट नाश हुआ नहीं। ऐसा अनंत महासागर है, ये बुद्ध कुछ नहीं है। जीव जगत बुद्ध है, ऐसा। यह अद्वितीय चित्त विकार आदि के अभाव से इस जगत को धारण करती हुई न उदित होती है, न अस्त होती है, न किंचित चलती है और न बढ़ती है। हे मुने, यह चित्त अपने ही संकल्प से ही जीव दशा में प्राप्त होती है। संकल्प के अभाव से जड़ जगत में चित्त रूप भावना करती हुई अपने आत्मा में स्थित है। इस चित्त के लोकांतर के गमन आदि में रथ रूप जहाँ संकल्प है वहाँ संसार का ये मिथ्या संसार भ्रांति है, दुख शांति है। जहाँ संकल्प नहीं है
वहाँ महाचिदाकाश परम कैवल्य परम शांति है। वहाँ महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश है। वहाँ महाचिदाकाश सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है। ऐसा परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति, अनंत प्रकाश, अनंत आनंद, अनंत शांति, केवल प्रकाश, केवल आनंद, केवल शांति, सहज प्रकाश, सहज आनंद, सहज शांति। ऐसा इस चित्त के लोकांतर में गमन आदि में रथ रूप जीव है, अर्थात जीव रथ का काम करता है। जीव का रथ अहंकार होता है, अहंकार का रथ बुद्धि है, बुद्धि का रथ मन होता है, मन का रथ प्राण, प्राण का रथ इंद्रिया, इंद्रिय का रथ यह देह और यह देह का रथ स्पंदन अर्थात कर्मेंद्रिया है। इस संसार में सब रथों का कार्य स्पंदन, स्पंदन वो इंद्रियन और स्पंदन वो क्या ब्रैकेट में कहा ना, इंद्रियों का रथ यह देह और इस देह का रथ स्पंदन अर्थात कर्मेंद्रिया है। नहीं, माया भ्रांति है। चलन अचलन, स्पंद अस्पंद, स्फुरण स्फुरण, संवेदन असंवेदन। महासागर में जो स्पंद ब्रह्म भाषा है, चलन ब्रह्म, वो माया भ्रांति है। उससे फिर ये सारा चक्री तरंग फेल बुद्ध ईश्वर माया जीव जगत ये भास होता है। पहले स्पंद ब्रह्म भासता है, उसी के साथों साथ ये लहर ब्रह्म, उसका उत्पत्ति स्थिति लय ब्रह्म। लेकिन महासागर ही महासागर है, निराकार, और उसमें आभासाकार विकार, जन्म विकार, नाश, ये कुछ नहीं है, नाम रूप ये कुछ नहीं। स्पंद ब्रह्म का अर्थ माया भ्रांति, अविद्या भ्रांति, ऐसा वो कुछ नहीं है। चंचलता भ्रांति बोलते हैं ना, मनुष्य में जब तक वासना होती है तब तक चंचलता भ्रांति होती है। और संकल्प, अविद्या वासना का संकल्प होता है, मैं देह हूँ, ये जगत है, तो मैं पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, तो चंचलता भ्रांति होती है। तो अविद्या वासना का संकल्प होता है तब तक, और ज्ञान के बगैर उसका नाश नहीं होता है। ज्ञानत एवं तो कैवल्यम, ज्ञान से ही मोक्ष, ज्ञान से परमात्मा का लाभ होता है, कर्म से नहीं। क्रिया है वो स्पंद ब्रह्म में आती है। कोई भी क्रिया करो तो वो अविद्या भ्रांति है, माया भ्रांति है, क्योंकि वो परम चिदाकाश शुद्ध सूक्ष्म निष्क्रिय निर्लेप, परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप, परम चिदाकाश आकाश से भी अत्यंत बड़ा, परम चिदाकाश आकाश से भी अत्यंत सूक्ष्म, परम चिदाकाश आकाश से भी अति निर्मल, परम चिदाकाश आकाश से भी अति असंग, परम चिदाकाश सबसे बड़ा सब कुछ है, परम चिदाकाश अनंत अखंड अभेद है। उसमें ये क्रिया, ये माया भ्रांति, संसार भ्रांति, जीव जगत भ्रांति, वृत्ति विषय भ्रांति, तो जिसमें वासना होगी उसमें चंचलता भ्रांति होगी, और जिसमें ज्ञान होगा उसमें वासना भ्रांति भी नहीं होगी और चंचलता भ्रांति भी नहीं होगी। और चंचलता भ्रांति होगी तो दुख शांति भ्रांति होगी, संसार भ्रांति होगी, ये देह में हूँ, फिर ये मेरा है, ऐसा, फिर पैसे भोग हो, ये सब। और ज्ञान है तो परम कैवल्य, पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण चैतन्य, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण शांति, पूर्ण ब्रह्म, अनंत तेजघन, अनंत चितघन, पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण चैतन्य, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण शांति। भ्रांति में कभी शांति नहीं, चंचलता भ्रांति, अविद्या वासना का संकल्प होता है तो फिर जीव जगत, वृत्ति विषय, मैं देह हूँ, पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, घर है, धन है, प्रजा की प्रजा है, प्रॉपर्टी है, ऐसा वैसा, बस मैं तो हूँ, मेरा तेरा, राग द्वेष कुछ नहीं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, आसक्ति, आशा तृष्णा, अहम वासना कुछ। फिर जब ये मन जहाँ से उठा है, अहंकार जहाँ से उठा है, ये चलन ब्रह्म और लहर ब्रह्म जहाँ से उठा है, वहाँ शांत होता है तो वहाँ महासागर है। तो ये जो चलन ब्रह्म, माया भोग वासना भ्रांति, फिर माया भ्रांति, अविद्या भ्रांति, तो वही चित्त भ्रांति रूप में, संकल्प भ्रांति रूप में, वही अहम भ्रांति और जगत भ्रांति, दृष्टादर्शी वृत्ति विषय भ्रांति रूप में, वो जहाँ से उठा है चित्त या मन या अहम,
तो वहाँ शांत होता है अंतर्मुख होके, तो वहाँ महाचिदाकाश महासागर है, वहाँ परम कैवल्य परम शांति है। बाकी बहिर्मुख वृत्ति में ये मिथ्या संसार भ्रांति और दुख अशांति के सिवा कुछ नहीं है। अंतर्मुख और बहिर्मुख, वासना होती है तो बहिर्मुख होता ही है, और वैराग्य और आत्मज्ञान होता है तो अंतर्मुख सहज है, तो परम पद पूर्ण विश्रांति सहज है। वासना है इसलिए शांति नहीं है, और ज्ञान वैराग्य और आत्मज्ञान है इसलिए परम शांति है। ऐसा सब जानते हैं, सबको मालूम पड़ता ही है कि मेरी चंचलता भ्रांति, मेरे अंदर की स्थित पोजीशन क्या है, तो बस पैसे और भोगों की वासना। राम को ये राज्य भोगो लक्ष्मी कुछ नहीं है, इसमें मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसमें मुझे कुछ सार नहीं लगता है, मुझे मेरे परम पद में पूर्ण विश्रांति चाहिए। वैराग्य मुमुक्षुत्व नहीं होता है, खाली सुने पढ़े बातें करे वो ज्ञान नहीं है। वाणी का विवेक विवेक नहीं है, वर्तन का विवेक विवेक है। ऐसा वर्तन न हो तो तत्व ज्ञान और वेदांत ब्रह्म ज्ञान कुछ नहीं है, और वर्तन हो मैंने अविद्या वासना का संकल्प न हो, अहंकार और जगत दृष्टा दृश्य वृत्ति विषय ये कुछ न हो, कोई भ्रम न हो, तो वेदांत ब्रह्म ज्ञान की जरूरत नहीं है। वेदांत ब्रह्म ज्ञान की जरूरत अज्ञान ही मानता है। ज्ञान को वेदांत रमण को पूछा आत्म साक्षात्कार के लिए वेदांत ब्रह्म ज्ञान पढ़ने का, तो जो सीखे वो भूल जाता है। तो क्या आत्मज्ञान आत्म साक्षात्कार के लिए संन्यास लेना है, तो क्या तुम घर छोड़ के भगवा पहन के वन में जाओगे, तुम्हारा मन तुम्हारे साथ में होगा, तो तुम्हारा अहंकार बड़ा नहीं करोगे, क्या खाती संन्यास का भी नहीं कहा। उसने भी गुरु नहीं किया है, संन्यास नहीं लिया है, भगवान नहीं पहना है, और वेदांत ब्रह्म ज्ञान नहीं पढ़ा है। पढ़ा उसको शांत होने को बोलते थे, वो बोलते थे अहंकार का त्याग ही संन्यास है, बाह्य संन्यास नहीं है। और जिसमें अहंकार नहीं है तो फिर संसार भ्रम नहीं है, फिर तो ये है ही परम चिदाकाश परम पद पूर्ण विश्रांति ही है। वो तो प्रथम से, नया आता नहीं। परमात्मा प्रथम से रहा है, नया आता नहीं है। और ये संसार भ्रम हुआ ही नहीं, भ्रम हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। अहम हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। दृश्य हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। स्वप्न हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। कल्प हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। ये माने ब्रह्म है ही और भ्रम है ही नहीं, ये तो क्लियर है। तो कुछ करना पाना जानना नहीं है, सहज है, स्वयं सहज है, स्वयं सहज रहे। यदि अविद्या वासना का संकल्प है तो उसका इसमें काम नहीं। वो इसमें मास्टर हो जाए ना वेदांत विज्ञान में, उसको शांति नहीं होगी। और अविद्या वासना का संकल्प न हो तो कुछ नहीं जानता होगा, तो भी वो परम पद पूर्ण विश्रांति होगा, वो परम सत्य परम तत्व होगा, पर ब्रह्म परमात्मा होगा। ऐसा तत्व ज्ञान कुछ नहीं है, अविद्या वासना का संकल्प कुछ नहीं है, समझा ना। और तत्व ज्ञान की अपेक्षा ज़्यादातर अविद्या वासना संकल्प अहम जगत ये भ्रांति मिथ्या है उसके लिए नहीं होता है। अब खुद अज्ञानी होता है वो अपने को ज्ञानी दिखाने के लिए और अज्ञान ढांकने के लिए होता है। वेदांत ब्रह्म ज्ञान नहीं तो यदि आप में अविद्या वासना का संकल्प नहीं है तो वेदांत ब्रह्म ज्ञान की जरूरत नहीं है। और एक्चुअली पॉजिटिवली लो तो ज्ञान का उपचार करो आप के शास्त्र गुरु से, तो भी अज्ञान नाश के लिए हो तो ठीक है, लेकिन आप अज्ञानी होकर ज्ञानी होने का दम मिथ्याचार पाखंड करेंगे, ऐसा कृत्रिमता औपचारिकता आडंबर करेंगे। मैं ज्ञानी मैं योगी, ऐसा अहंकार से होता है। ज्ञान अज्ञान कुछ नहीं है, बंध मोक्ष कुछ नहीं है, उत्पत्ति लय कुछ नहीं है, जीव जगत कुछ नहीं है, ईश्वर जीव कुछ नहीं है, कोई नहीं है, कुछ नहीं, कुछ होता नहीं। और परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। ऐसा और अनंत पूर्ण परम चिदाकाश परम शांति, उसको सिद्ध नहीं होना है और स्वयं सिद्ध है, उसको प्रकाश नहीं होना है, स्वयं प्रकाश है, उसको पूर्ण नहीं होना है, स्वयं पूर्ण है, उसको स्वरूप पाना नहीं है, वो स्वस्वरूप है। दूसरा स्वरूप, दूसरा सिद्ध नहीं है, दूसरा प्रकाश नहीं है, दूसरा पूर्ण नहीं है और दूसरा स्वरूप नहीं है, यही स्वरूप है। केवल स्वस्वरूप, केवल महाचिदाकाश है, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण, स्वस्वरूप। स्वयं सिद्ध माने सत्य और स्वयं प्रकाश माने चित्त चैतन्य, चित्त चेतयति प्रकाशयति। स्वयं पूर्ण माने आनंद, जिसमें कोई अभाव नहीं, कोई इच्छा नहीं, तो वो सत चित आनंद है,
सत चैतन्य आनंद, ऐसा। उसमें असत जड़ निरानंद है ही नहीं, असत जड़ दुख निरानंद है ही नहीं। परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति है ही। और अज्ञान अंधकार दुख अशांति है ही नहीं। सूर्य में रात्रि का अंधकार है ही नहीं, तो वैसे अखंड ब्रह्म सूर्य में तो ये अज्ञान अंधकार है ही नहीं। वो भी कृष्ण ने कहा कि ज्योतिषम अपि तज्ज्योति तमसा परम उच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्य विष्ठितम पिन्न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। तो स्पष्ट है कि वहाँ तो ये सूर्य चंद्राग्नि है तो आभास में भासते हैं, ऐसा। और उसमें तो कुछ नहीं होता। महाचिता का स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं। महाचिता का परम आनंद, परम शांति। जीव रथ का काम करता है। जीव का रथ अहंकार होता है, अहंकार का रथ बुद्धि है, बुद्धि का रथ मन होता है, मन का रथ प्राण, प्राण का रथ इंद्रिया, इंद्रिया का रथ यह देह, और इस देह का रथ स्पंदन अर्थात माया भ्रांति है। इस संसार में सब रथों का कार्य भ्रमण करना है, और वृद्धावस्था तथा मरण धर्म वाले देह रूप देह रूप पंजर है, उसमें यह देह जीव रूप पक्षी का दोला चक्र का उसमें झूला, जो कि आदि कारण ईश्वर की माया रूप विभूति से उत्पन्न है, वह घूमता रहता है। यह शरीर घूमता रहता है। हाँ। तो वही उसी को घूमता अरे भ्रम शब्द है, घूमता रहता है, वो भ्रमवाचक है, वही माया भ्रांति है, घूमता रहता है। जैसे महासागर में चलन भ्रम और लहर भ्रम घूमता रहता है, उत्पन्न होता है, लीन होता है, चलता है, उत्पन्न होता है, चलता। महासागर में कुछ नहीं होता है। महासागर है। रमण कहते हैं ना, समुद्र तरंगों को नहीं जानता। ये संसार भ्रम है, वो तरंगो है, और उत्पन्न होता है, चलता है, लीन होता है। और महासागर है, न कोई कुछ उत्पन्न होता है, न कुछ चलता है, न कुछ लीन होता है। अजन्म अविकारी अविनाशी, ऐसा। निरंजन निराकार निर्विकार और अखंड सच्चिदानंद परम शांति। वह घूमता रहता है। यह शरीर आदि जगत असत रूप चक्र ही विशाल स्वप्न के तुल्य आत्मा में ही भासता मात्र है। मृग तृष्णा के जल के समान आभास रूप से स्थित यह किंचित भी सत्य रूप नहीं हो सकता। पानीपत से कुरुक्षेत्र गए थे। पानीपत तो वो था, तो एक गांव था, अभी तो सब नजदीक हो गए। वहाँ एक महादेव था, उसमें सब बहुत भाविक को लाभ लेते थे, पूजा सेवा खूब भाव। कोई प्राचीन, और जैसे चैतन्य जागरण स्थान होता है वैसा, वहाँ दीवार पर लिखा था ऐसा। उसमें ऐसा कहा ना, भवानी शंकर वंदे, हाँ, भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपेण याभ्याम विना न पश्यन्ते सीता स्वंतस्थम ईश्वरम, ऐसा। तो भवानी शंकर, ये लोग मंदिर में मूर्ति जो आकार मानते हैं वो नहीं। क्या है भवानी शंकर? श्रद्धा विश्वास रूपेण, भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपेण। श्रद्धा विश्वास रूपी भवानी शंकर को वंदन करता हूँ। भवानी माने श्रद्धा, शंकर माने विश्वास, कोई आकार नहीं, कोई मूर्ति नहीं। फिर याभ्याम विना न पश्यन्ति सीधा स्वंतस्थम ईश्वरम। तो ये भवानी शंकर, ये श्रद्धा विश्वास के बगैर सिद्धों भी अपने अंतस्थ ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकते। अभी हम यहाँ तो भवानी शंकर दोनों उपस्थित है,
वशिष्ठ ने तप किया कैलाश में, तो सब परिवार शिव आए हैं। पार्वती भी है, नंदी भी है, उसका गण भी है, तो भवानी शंकर है। अभी वो प्रकाश रहे हैं, परम सत्य परम तत्व प्रकाश रहे हैं। तो फिर श्रद्धा विश्वास के बगैर सिद्धों भी अपने अंतस्थ ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकते, तो श्रद्धा विश्वास चाहिए। गीता में भी कृष्ण कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति अचिरेण अधिगच्छति। श्रद्धावान लभते ज्ञान, जिसमें श्रद्धा है वही ज्ञान लाभ करता है। और तत्पर जो तत्पर है उसमें, मैं जैसे पैसे और भोगों में कितना तत्पर है, हम रचा पचाए रात दिन, तो इसके लिए तत्पर है। तत्पर संयत इंद्रिय, जो जीतेंद्रिय, जिसने अपना इंद्रिय मन जीता है, मन जीता उसने जगत जीता। फिर मन का ही तो जगत है, मन नहीं है तो जगत नहीं है, वो जीता। ऐसा मन चंगा तो कथरोट में गंगा। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति अचिरेण अधिगच्छति। ज्ञान लाभ करके, जिसमें श्रद्धा है, तत्परता है, जो जितेंद्रिय है, इंद्रिय और मन को जीता है, तो उसको ज्ञान लाभ होता है। और ज्ञान लाभ करके तुरंत ही परम शांति को पाता है। ये कृष्ण ने गीता में कहा। जैसे पैसे और भोगों में कितनी तत्परता है, क्योंकि वासना है, वासना भोगों धन गदा मजूरी धोखा शांति। तो ऐसे राम की कितनी तत्परता है वैराग्य से ज्ञान में, तो पूरे लगा रहता है वशिष्ठ के साथ। एक कितना है 1,00,000 श्लोक है, शॉर्ट करके 32,000 है, 32,000। तो ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ज्ञान है तो वही परम पद है, वही चैतन्य है, वही स्वयं प्रकाश है, वह स्वसंवेद्य है, और वही परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति है। तो वही परम पद पूर्ण विश्रांति है। तो श्रद्धा, अभी हम यहाँ हाजिर ही है भवानी शंकर, और वशिष्ठ के प्रत्यक्ष है ना। अनंत तेज ऐसे आकाश में प्रकट हुआ और सदाशिव सब परिवार पधारे, तो भवानी शंकर तो हाजिर। अभी श्रद्धा विश्वास, फिर तत्परता, फिर जितेंद्रियपना, तो फिर ज्ञान होता है, लाभ होता है, और फिर परम शांति। तो जिसको अंदर की आत्मा की सच्ची शांति चाहिए, उसको तो ये भवानी शंकर हाजिर ही है। लेकिन ये हाजिर है वो भवानी शंकर, वो अंदर श्रद्धा विश्वास रूप में हो, फिर अंदर तत्परता हो, फिर संयतेन्द्रिय जितेंद्रियपना हो, जिसने इंद्रिय और मन को जीता है, सम दम, जिसका सम माने मन निर्मल है, शांत है, निर्विकार है, निर्दोष। दम इंद्रियों निर्विकार है, निर्दोष है, सम दम, समझे ना। तो फिर उसको ज्ञान लाभ होता है। और ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति, कृष्ण कहते हैं गीता में अर्जुन को, ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति में अचिरेण अधिगच्छति। ज्ञान लाभ करके परम शांति को तुरंत ही पाता है। लेकिन ये चाहिए ना, जैसे आप कुछ पढ़े हैं, फिर कुछ अनुभव किया है, कहीं जॉब लेने जाते हैं, इंटरव्यू देने, तो क्वालिफिकेशन चाहिए, योग्यता भाई क्या है, तो ये मेरे सर्टिफिकेट, ये मैं ये पढ़ा हूँ और ये मेरा अनुभव है। फिर आपका इंटरव्यू लगे, प्रश्न पूछेंगे, उसमें आप उत्तर बराबर देंगे तब पास करेंगे। तो इसमें भी ये क्वालिफिकेशन, योग्यता, श्रद्धा, तत्परता, जितेंद्रियपना, तो फिर ज्ञान तैयार है और परम शांति भी तैयार है। वो तो है ही। रमण कहते हैं परमात्मा प्रथम से रहा है, नया आता नहीं है। और जिसके अंदर अहंकार नहीं होता है, वहाँ परमात्मा स्वयं प्रकाश है। अहंकार माने मैं देव हूँ, ये पुरुष हूँ, ये स्त्री है, ये प्रजा है, प्रजा की प्रजा है, घर है, धन है, प्रॉपर्टी, बस खाता पीता हूँ, मजे में हूँ अपने, मैं सच्चा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सब जानता हूँ। ये तो ईगो है, अहंकार का भ्रम। महाचिदाकाश सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है। ये महाचिदाकाश परम कैवल्य, परम शांति। अभी हम तो लोगों की 5-5 पीढ़ी देख रहे हैं, तो कितना मरते, कितना भागदौड़ करते हैं पैसे और भोगों के लिए, और हमारे सामने चले गए, आए भी हमारे सामने, गए भी हमारे सामने। 5-5 पीढ़ी हम देख रहे हैं।
कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ होता नहीं है। ये स्वप्न जैसा और मृत तृष्णा के जल जैसा मिथ्या भ्रांति है सारा दृश्य, कुछ नहीं। लेकिन मैं हूँ और मैं सब जानता हूँ। ये देखो, ज्ञान का सबसे बड़ा विचार गॉड इज एवरीथिंग। अज्ञान का सबसे बड़ा विचार आई एम एवरीथिंग। ज्ञान का सबसे बड़ा विचार गॉड इज एवरीथिंग। अज्ञान का सबसे बड़ा विचार आई एम एवरीथिंग। खलास। मरने के लिए मैं है और अमर होने के लिए जो है सो है परम चिदाकाश, तेज में तेज, ज्योति में ज्योति। जिसको ज्ञान होता है तो परम चिदाकाश, तेज में तेज, ज्योति में ज्योति। ज्ञान है वही चैतन्य है, अनुभूति है वही चैतन्य है, और चैतन्य है वही तेज है, ज्योति है, प्रकाश है, और वही जो भी कहो। फिर शब्द नहीं है उसके, विचार वाणी शब्द नहीं है, परापश्यंति मध्यमा वैखरी नहीं है। क्या है उसमें? परम प्रकाश शब्द नहीं है लेकिन अनुभूति है। परम चैतन्य शब्द नहीं है लेकिन अनुभूति है। परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति शब्द नहीं है, अनुभूति है। महाचिदाकाश, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश शब्द नहीं है, अनुभूति है। पूर्ण ब्रह्म, अनंत तेजगण, अनंत चिदगण शब्द नहीं है, अनुभूति है। परमाकाश, अखिल आत्मा, पूर्ण ब्रह्म, परमात्मा शब्द नहीं है, अनुभूति है। जैसे साउंड स्लीप, गाढ़ निद्रा में परम शांति अनुभूति है, परम शांति शब्द नहीं है, अनुभूति शब्द नहीं है, और कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ होता नहीं है, और गाढ़ निद्रा परम शांति अनुभूति। तो ये भी परम शांति, पर ब्रह्म, परम शांति, स्वानुभूति, तत्वसार है। नहीं वो कुछ नहीं है वो सब कुछ है। ऐसे माया सब कुछ हो तो जो परब्रह्म सब कुछ है वो नहीं होगा, और परब्रह्म सब कुछ हो तो माया कुछ नहीं होगा। डायरेक्ट नो वे मीडिया। परब्रह्म सब कुछ हो तो माया भ्रांति कुछ ना हो, कुछ नहीं है, और माया भ्रांति सब कुछ है तो परब्रह्म कुछ नहीं है, और परब्रह्म ही सब कुछ है और माया भ्रांति कुछ है ही नहीं। डायरेक्ट नो वे मीडिया, 0-0, नो कॉम्प्रोमाइज, अलग निरंजन हॉटलाइन। मृग तृष्णा के जल के समान आभास रूप से स्थित यह किंचित भी सत्य रूप नहीं हो सकता है। हे मुनीश्वर, इस मानस कल्पना का निमित्त होने से यहाँ मन का रथ प्राण को ही कहा गया है, क्योंकि जहाँ प्राणवायु है वहाँ पर ही मन का व्यापार होता है, अर्थात प्राणवायु ही मन को चलाता है। जैसे जहाँ प्रकाश की शोभा है वहाँ ही रूप शोभित है, दिखाई देता है, अर्थात रूप को प्रकाश न हो तो रूप दिखाई नहीं देगा। ऐसे ही सूत्र रूप होने से सबका धारण तथा चालन में समर्थ बलि प्राण, अर्थात रूप हो प्रकाश न हो तो रूप दिखाई नहीं देगा। ऐसे ही सूत्र रूप होने से सबका धारण तथा चालन में समर्थ बलि प्राण जहाँ है वही देह कंपित होता है। जैसे जिस वन की तरफ आंधी जाती है। अभी देखा ये प्राण है, प्राण यही माया भ्रांति, अविद्या भ्रांति, चलन भ्रम, यही प्राण। महासागर में जो चलन भ्रम है वही प्राण भ्रम है, और उससे फिर जो लहर भ्रम है वही चित्त भ्रम है, तो फिर वो संकल्प भ्रम है वही फिर देह भ्रम है, इंद्रिय भ्रम है, दृश्य भ्रम है, सब। तो चलन भ्रम से फिर सब लहर भ्रम, उत्पत्ति स्थिति लय भ्रम, ऐसा। तो मेन तो ये भ्रांति जो है, माया भ्रांति जो है, तो यही ये सारी ये जो मैं का बखेड़ा, ये सारी संसार भ्रांति, मिथ्या, नाशवान, ऐसा दुख, अशांति, असत, असार, अनित्य, जड़, ऐसा। और चैतन्य तो ज्ञान, अनुभूति,
और क्या है वो? अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति। ऐसा ये शांति है, आनंद है, शांति है, प्रकाश है। तो ये सारी जो चंचलता भ्रांति है तो जान लेना माया भ्रांति है, माया भ्रांति है तो जान लेना चंचलता भ्रांति है। और माया भ्रांति होती है तो अविद्या, वासना, संकल्प, जैसे भाप जल होता है, जल बर्फ होता है, वैसे अविद्या भ्रांति वो वासना होती है, घट हो के वासना वो संकल्प होती है, संकल्प अहम होता है, जगत होता है, दृष्टा दृश्य, वृत्ति विषय, चक्कर चालू, जन्म मरण सुख दुख, मैं तो मेरा तेरा, राग द्वेष, बड़ा छोटा भला बुरा, भेदा भेद। तो ये अविद्या कैसे पहचानी जाएगी? वासना के संकल्प से, और मैं जगत, और ये मैं देव हूँ, और मैं मेरा, राग द्वेष, ये प्रिय की इच्छा, अप्रिय की अनिच्छा, ये तो ऐसे जाना जाता है कि अज्ञान है। और ज्ञान कैसे पहचाना जाता है कि अविद्या, वासना, चित्त, हम जगत है ही नहीं, मैं स्वयं अनंत पूर्ण पर ब्रह्म हूँ, स्वप्रकाश, ये मैं नहीं है। ये खोटा मैं, रमण कहते हैं मैं देह हूँ, ये खोटा मैं, और मैं आत्मा हूँ, ये सच्चा मैं चैतन्य हूँ, मैं ज्ञान हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं मोक्ष हूँ, ये सच्चा मैं। ये देह जड़ है, अज्ञान है और बंध है, इससे तो ये खोटा मैं। तो देहो ना हम को हम सो हूँ, मैं देह नहीं हूँ, मैं कौन हूँ? तो मैं आत्मा हूँ। आत्मा, रमण को मौन था तो पूछा आप कौन है? तो लिख के दिया मैं निराकार हूँ, मैं चिदाकाश हूँ, मैं परम व्योम हूँ। तो मैं स्वयं अनंत पूर्ण पर ब्रह्म हूँ, स्वप्रकाश। मैं केवल पर ब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ, मैं केवल अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा हूँ, मैं अमाप सच्चिदानंद घन परमाकाश हूँ, मैं अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश हूँ, मैं केवल अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश हूँ। ऐसा तो जो मैं चैतन्य हूँ, ये देह जड़ है, ये देह भ्रम है, मिथ्या है, क्षणभंगुर है, दुखरूप है, नाशवंत है, परिवर्तनशील है, और मैं बस परमाकाश, निरंजन, निराकार, निर्विकार, परमाकाश, अनंत संपूर्ण, अनंत सर्वतः अपरिच्छिन्न परमाकाश, परम चिदाकाश, परमाकाश, अखिल आत्मा, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, केंद्र बिना का अनंत तेज घन परमाकाश, परमाकाश केवल अनंत शुद्ध तेज घन, महाचिदाकाश केवल अनंत शुद्ध चिद घन, ये आत्मा है। आत्मा, महाचिदाकाश, परमाकाश, पूर्ण ब्रह्म। अहंकार आत्मा नहीं है, देह आत्मा नहीं है, इंद्रियों आत्मा नहीं है, मन बुद्धि चित्तांकार आत्मा नहीं है, प्राण आत्मा नहीं है। ये चलन भ्रांति है, वो अविद्या भ्रांति है। चलन भ्रांति से फिर लहर भ्रांति, मन संकल्प भ्रांति, संकल्प भ्रांति से जीव जगत भ्रांति, देह भ्रांति, दृष्टा दृश्य भ्रांति, संसार भ्रांति, फिर इष्ट अनिष्ट, संयोग वियोग, हर्ष शोक, जन्म मृत्यु, ये सब राग द्वेष सुख दुख, बस ये चक्कर। तो ये जो अविद्या भ्रांति है वही चक्कर है, और वही सारा ये पूरी सारी दृश्य भ्रांति का कारण ये चंचलता भ्रांति है। तो जहाँ चंचलता भ्रांति नहीं है वहाँ परम शांति है, और जहाँ चंचलता भ्रांति है वहाँ तो दुख शांति है, क्योंकि वो कुछ नहीं है, ब्रह्म सब कुछ है, और दूसरी कोई कल्पना नहीं है। बस मैं राम को कहा, राम ने प्रश्न पूछा फिर ये सब, ये राग ने, इसकी व्यवस्थिति, सुख दुख ने, तो बोले दूसरी कल्पना कहाँ है? ब्रह्म सब कुछ है, दूसरी कल्पना कहाँ है? ऐसा कहा है कि नहीं? ये सब वर्षों पहले चौथा परमात्मा तत्व प्रकाश 108 पे, उसमें लास्ट वाक्य था, ब्रह्म ही तत्व जगत कल्पना, ऐसा है ना। अभी यदि किसी के अंदर कोई कल्पना नहीं है, ब्रह्म तो है ही, और यदि ब्रह्म तो है ही लेकिन कुछ नहीं है, ऐसी कल्पना है, तो ये सारा दृश्य भ्रम है, जीव जगत भ्रम है, वृत्ति विषय सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये सब दृष्टा दृश्य, ये सब भ्रम है।
लेकिन वो है ही नहीं, ब्रह्म है ही नहीं। जैसे स्वप्न के समय स्वप्न भासता है लेकिन है ही नहीं, कैसा भी स्वप्न भास सकता है लेकिन है ही नहीं, ऐसा। तो एक ऐसा भी ये दृश्य ब्रह्म भास सकता है ही नहीं, क्योंकि ब्रह्म ही है और ब्रह्म है ही नहीं। तो खोटा भ्रम कैसे नाश होता है? ज्ञान से। जैसे रमण कहते हैं, बालक को अंधेरे में भूत का भ्रम और भय होता है, करीब जाकर देखे तो पेड़ का थड़ है और खंभा है, भूत है ही नहीं, भ्रम है ही नहीं, भय है ही नहीं। तो वैसे अत्यंत सूक्ष्म संपूर्ण शुद्ध अवलोकन ज्ञान से फिर ये भ्रम है ही नहीं और ब्रह्म ही है, ज्ञान ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही ज्ञान है। ऐसा जैसे सूर्य ही प्रकाश है, प्रकाश ही सूर्य है, वैसे ब्रह्म सूर्य और प्रकाश ज्ञान, ज्ञान प्रकाश, सेम थिंग। तो लेकिन अत्यंत सूक्ष्म संपूर्ण शुद्ध अवलोकन ज्ञान, तो इतना डीप जाए, डाइव डीप, इतना डीप जाएगा। ये भूताकाश नहीं है, चित्ताकाश नहीं है, मायाकाश नहीं है, स्थूल सूक्ष्म कारण नहीं है, बर्फ नहीं है, जल नहीं है, भाप नहीं है, फिर आकाश है। वैसे ये भूताकाश, आकाश, तेजल, पृथ्वी, दृश्य प्रपंच सारा ये नहीं है, उसका सूक्ष्म संकल्प आकाश, चित्त आकाश, उसका कारण माया आकाश, ये स्पंद ब्रह्म टोटालिटी में, अनंत संपूर्णता में। तो स्थूल सूक्ष्म कारण समष्टि टोटालिटी में, अनंत संपूर्णता में, भूताकाश, मायाकाश, चित्ताकाश नहीं। जैसे शरीर, मन और जीव नहीं है, वैसे ईश्वर, हिरण्यगर्भ, विराट, ये समष्टि बड़ा जीव कल्पना, समष्टि बड़ा संकल्प कल्पना, संकल्प सृष्टि स्थिति प्रलय करता के संकल्प ब्रह्म विष्णु महेश्वर समष्टि, ये दृश्य विराट तो ये नहीं है। और अधिष्ठान परम सत्ता, पर ब्रह्म, अखंड सच्चिदानंद, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं। लेकिन किसको, यदि ऊपर ऊपर रहो, ये स्थूल ये दृष्टि सृष्टि में रहो तो ब्रह्म में रहा है, और अत्यंत सूक्ष्म संपूर्ण शुद्ध अवलोकन ज्ञान से ये दृष्टि सृष्टि भ्रम नहीं है, उसका सूक्ष्म संकल्प भ्रम नहीं है, उसका कारण जीव भ्रम नहीं है, और उसका अधिष्ठान जो अनंत शुद्ध चिदाकाश, ऐसा। तो यही सब कुछ है, समझ आता है ना? रमण ने कहा, दृश्य का दृष्टा दृष्टा, दृष्टा का दृष्टा साक्षी, साक्षी मैंने तोड़िए, जागृत स्वप्न सुसुप्ति से रहित और पर, और साक्षी का दृष्टा चिदाकाश। तो फिर चिदाकाश है, वहाँ फिर साक्षी भी नहीं है, दृश्य दृष्टा भी नहीं है, मन जीव, दृश्य भी नहीं है जगत। दृश्य का दृष्टा दृष्टा, दृष्टा का दृष्टा साक्षी, साक्षी का दृष्टा चिदाकाश, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं। सारा अनंत शुद्ध चिदाकाश है, और परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति है। अनंत प्रकाश, अनंत आनंद, अनंत शांति है। सहज प्रकाश, सहज आनंद, सहज शांति है। केवल प्रकाश, केवल आनंद, केवल शांति है। संपूर्ण प्रकाश, संपूर्ण आनंद, संपूर्ण शांति है। भ्रांति कुछ नहीं है। ब्रह्म ही है ही, और भ्रम है ही नहीं। किसके लिए? ज्ञान के लिए ब्रह्म है ही और भ्रम है ही नहीं। अज्ञान के लिए ब्रह्म है ही नहीं और भ्रम ही है। विपरीत, विनाश काले विपरीत बुद्धि, ऐसा। सब लोग वेदांत ब्रह्म ज्ञान वाले क्या बोलेंगे मालूम है? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, लेकिन अंदर क्या होता है मालूम है? ब्रह्म मिथ्या जगत सत्य। ये चोर कंपनी क्योंकि जगत में सब पैसे भोगों की वासना रखते हैं, इसलिए बोलने का क्योंकि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या कहेंगे तो लोग ज्ञानी मानेंगे और फिर पैसे भोगों मिलेगा। और ऐसा कहेगा कि ब्रह्म मिथ्या जगत सत्य, तो बोलेगा साला मूर्ख है। तो अज्ञानी ये भी मालूम पड़ता है, अज्ञानी अपने पैसे और भोगों ये ब्रह्म के शब्द से प्राप्त करते हैं, तो खुद ब्रह्म कैसा होगा? ऐसा जैसे रामकृष्ण परमहंस ने दृष्टांत दिया। बंगाल में सबके अपने तालाब होते हैं, पुकुर, मच्छी मारी भी करते हैं, उसमें मच्छी पकड़ते हैं, भात चावल और मच्छी उसका खुराक, और उसमें भी नहाना धोना सब उसी में होता है। तो एक चोर मच्छी पकड़ने के लिए घुसा
किसी के पुकुर तालाब, गांव को मालूम है, सब गांव लोग इकट्ठे हुए हैं और घेरा डाला और देखा तो लंगोटी पर के पहन के एक बाबा जी बस में शरीर को छोड़ के ऐसे लगा के बस अलग निरंजन। तो गांव में, सारे गांव में सबको कि महान पहुंचे हुए महात्मा है, तो फल फूल रुपया मिठाई का ढग हो गया। तो उसने सोचा मैं झूठा साधु हुआ तो भी मुझे इतना मिला, तो सच्चा साधु तो जरूर भगवान को लाभ कर लूँ। तो सच्चा साधु क्या, भगवान लाभ कर लिया। ऐसे ब्रह्म शब्द बोलने वालों को मालूम नहीं, उससे तो वो करोड़ों अरबों बनाते हो। तो यदि वही ब्रह्म शब्द को, वो शब्द नहीं है, वो सच्चा प्रकाश, सच्चा आनंद, सच्चा शांति की अनुभूति, वो अनुभूति वो स्वयं है, वो प्राप्त कर लो तो फिर ये माया कुछ नहीं है। लेकिन ये ब्रह्म शब्द का उपयोग ये माया भोग वासना भ्रांति में करता है। ऐसा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसलिए शांति नहीं है, इसलिए दुख है शांति। और जो शब्द तक नहीं रहता है, लेकिन प्रकाश से प्रकाश, प्रकाश में प्रकाश, प्रकाश से ही प्रकाश, तो महाचिदाकाश, परम आनंद, परम शांति जो है सो है। शब्द का दुरुपयोगितावाद करने के लिए नहीं है। शब्द छोड़ के, शब्द का अधिष्ठान क्या है, शब्द स्फुरण किसका है, तो अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति, ये शब्द नहीं है, ये अनुभूति है। और शब्द उसका आभास है, निर्देश। जैसे सूर्य शब्द है, वो शब्द सूर्य नहीं है, सूर्य सूर्य है। तो फिर वैसे ब्रह्म शब्द नहीं है, ब्रह्म सूर्य, तो ब्रह्म सूर्य है। तो वैसे वो चैतन्य सूर्य है, ज्ञान सूर्य है, अनुभव सूर्य। तो चैतन्य सूर्य ये स्वयं अनुभूति है। और स्वयं क्या है, तो स्वयं सत्य है, स्वयं चैतन्य है, स्वयं आनंद है, स्वयं शांति है। तो ऐसा लाभ करता है, तो उसको ये मिथ्या माया भोग वासना भ्रांति, ये राज्य भोगो लक्ष्मी, ये धन और भोगो, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। जिसके पास ये सब होता है उसको शांति नहीं होती है। और जिसने वो लाभ किया है स्वरूप लाभ, तो स्वरूप ज्ञान, स्वरूप आनंद, स्वरूप शांति, तो उसको ये कुछ नहीं है। जिसको ये सब कुछ है तो उसको ये कुछ नहीं मालूम है, खाली शब्द ही मालूम है, अनुभूति नहीं है। अनुभूति है तो शब्द नहीं है, और ये धन और भोगो, ये वासना भ्रांति भी नहीं है, माया भोग वासना भ्रांति भी नहीं। सूर्य प्रकाश और रात्रि का अंधकार तो दो नहीं होता है, सूर्य में रात्रि का अंधकार है ही नहीं, सूर्य ही है। तो वैसे ये परमात्मा सूर्य है, वो प्रकाश है, वो अनुभूति है, वो ज्ञान है, वो आनंद है, वो शांति है। तो शब्द छोड़ के अंदर जाता है तो मैं भी नहीं रहता है, ये जगत भी नहीं रहता है, और वहाँ वो अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति अनुभूति रही है। तो फिर ये बाहरी ये माया भोग वासना भ्रांति है ही नहीं। डायरेक्ट नो है मीडिया, 0 नो कॉम्प्रोमाइज। वहाँ शास्त्र गुरु वासना भी नहीं है। वो भी सदाशिव ने कहा शास्त्र गुरु अविद्या का क्षय नहीं करते हैं, अविद्या है ही नहीं, ऐसा बोध ही अविद्या का क्षय है। शास्त्र गुरु आत्मा को नहीं प्रकाशते हैं, आत्मा स्वयं प्रकाश है, अपने प्रकाश से जाना जाता है, दूसरा प्रकाश नहीं है। लोग शास्त्र गुरु गुरु करके खाली मरते हैं। सीधा डायरेक्ट अंदर जो स्वयं प्रकाश है वही अनुभूति है, वही ज्ञान है, और वही चिदाकाश, परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति है। यही परम पद पूर्ण विश्रांति है। ये बाहरी ये सारी भ्रांति की दुनिया, ये कुछ नहीं, सड़के मरने के लिए गंदी गटर है, कुछ नहीं है। ऐसा वैराग्य सबसे बड़ा मित्र है, वशिष्ठ राम को कहते हैं वासना सबसे बड़ी शत्रु है। ऐसा वासना वाला पैसे और भोगों के पीछे दौड़ेगा, और वैराग्य वाला परम पद पूर्ण विश्रांति में वो बहिर्मुख जाएगा, ये अंतर्मुख जाएगा। फिर उसमें तो न बहिर्मुख है न अंतर्मुख है, तो वृत्ति भ्रांति सापेक्ष है। वृत्ति भ्रांति होगी, संकल्प भ्रांति होगी, अविद्या वासना का संकल्प, वह मैं और जगत में मैं, दूसरा मेरा, दूसरे का भेदा भेद, ऐसा वह शांति नहीं होगी, वो भ्रांति है, वो कुछ नहीं है। और अखंड ब्रह्म सूर्य है, तो अखंड
ये ब्रह्म सत्ता है, अखंड ब्रह्म चैतन्य है, अखंड ब्रह्म प्रकाश है, अखंड ब्रह्म आनंद है, अखंड ब्रह्म शांति है, अखंड ब्रह्म सूर्य। ऐसा तो वो शब्द नहीं है, अनुभूति है। वो कहाँ होगी? जहाँ अहंकार नहीं होता है वहाँ अखंड ब्रह्म सूर्य स्वयं प्रकाशता है। किस स्वरूप में? अखंड ब्रह्मानंद ही सत्य है, विषय आनंद असत्य है। तो अखंड ब्रह्म सूर्य, अखंड ब्रह्म सत्ता, अखंड ब्रह्म चैतन्य, अखंड ब्रह्म प्रकाश, अखंड ब्रह्म आनंद, अखंड ब्रह्म शांति, अखंड ब्रह्म पूर्णता, अखंड ब्रह्म समता, अखंड ब्रह्म अमृत, अखंड ब्रह्म तृप्ति, अखंड ब्रह्म संतोष, अखंड ब्रह्म समाधान, अखंड ब्रह्म कल्याण, अखंड ब्रह्म ऑल इन सोल, ऑल इन ऑल। सब कुछ ही सब कुछ है, सब में सब कुछ है। वो अपने में ब्रह्म, अपने में ब्रह्म ही है। ब्रह्म अपने स्वरूप में स्थित है, वो अपने स्वरूप में दूसरा नहीं है, दूसरा होता नहीं। माँ चिदाकाश खुद रहा है, दूसरा नहीं है। माँ चिदाकाश ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। ऐसा जैसे जिस वन की तरफ आंधी जाती है वही वन कांपता है, ऐसे ही जहाँ प्राण है वहाँ ही मन है, और हृदयाकाश में मन के लीन होने पर प्राण भी क्षीण हो जाता है, अर्थात देह किंचित चेष्टा नहीं करता। जैसे तेज के अभाव होने पर रूप की शोभा नहीं रहती, ऐसे ही प्राण के शांत होने पर मन किंचित भी नहीं रह जाता। आदि के शांत हो जाने पर जैसे धूली नहीं उड़ती, ऐसे ही जहाँ प्राण नहीं है वहाँ मन किंचित भी चेष्टा नहीं करता है, अर्थात वह चेष्टा रहित हो जाता है। जहाँ प्राणवायु रहता है वहाँ ही मन स्थित रहता है। जहाँ जहाँ रथ चलता है वही वही सारथी चलता है। यही दशा प्राण और मन की है। प्राण से प्रेरित चित्त क्षण में ही देशांतर में ऐसे चला जाता है जैसे यंत्र से फेंका हुआ पाषाण दूर देश में चला जाता है। जहाँ पुष्प है वही सुगंध है, जहाँ अग्नि है वहाँ उष्णता है, ऐसे ही जहाँ प्राणवायु जाता है वहाँ ही मन जाता है। जैसे जहाँ चंद्रमा है वहाँ प्रकाश है, ऐसे ही जहाँ प्राण है वहाँ मन का व्यापार होता है। इसी प्राण के द्वारा सब नाड़ियों में अन्न रसादि का भी प्रवेश होता है, इसलिए यह प्राणवायु सब नाड़ियों से स्पर्श करता है। चित्त और मन सहित लिंग शरीर में जहाँ पर प्राण का प्रवेश है वहाँ ही अनुभव का स्फुरण होता है। यद्यपि चित्त सर्वत्र आकाश के समान स्वच्छ है। वशिष्ठ केवल ज्ञान का दृष्टांत है, काकभूषण केवल योग का दृष्टांत है, और सदाशिव केवल ज्ञान और केवल योग दोनों का दृष्टांत है। वशिष्ठ केवल ज्ञान, योग वशिष्ठ माने वशिष्ठ का ज्ञान योग, तो वशिष्ठ केवल ज्ञान के दृष्टांत है, काकभूषण केवल योग के दृष्टांत है। लेकिन जहाँ केवल ज्ञान होता है वहाँ केवल योग होता ही है, लेकिन मूर्तिमान रूप में केवल ज्ञान है। काकभूषण में भी जहाँ केवल योग है वहाँ केवल ज्ञान होता ही है। मूर्तिमान रूप में, मूर्त रूप में, साकार रूप में वो केवल है। सदाशिव में अमूर्त और मूर्त दोनों रूप में है, केवल ज्ञान और केवल योग है, संपूर्ण है। ऐसा माने वो केवल स्वरूप है, परमाकाश। ऐसा ऐसा इसी प्राण के द्वारा सब नाड़ियों में अन्न रसादि का भी प्रवेश होता है, इसलिए यह प्राणवायु सब नाड़ियों से स्पर्श करता है। चित्त और मन सहित लिंग शरीर में जहाँ पर प्राण का प्रवेश है वहाँ ही अनुभव का स्फुरण होता है। यद्यपि चित्त सर्वत्र आकाश के समान
स्वच्छ है, तथापि जहाँ पर प्राण है वही वह बाण होता है, क्योंकि जिस शरीर में प्राणों की गति है वही इस चेतन का अनुभव होता है। और सत्ता सामान्य रूप से जो जड़ में भी वह चित्त स्थित है। प्राण से संबोधित होकर जड़ देह में भी इस चित्त की अनुभूति होती है। देखो, जो शरीर प्राण दशा में नाना प्रकार के विलासों से शोभित होता था, वही शरीर प्राण के चले जाने पर मन के व्यापार से रहित होकर किंचित भी चलायमान नहीं होता, अर्थात वह शांत हो जाता है। हे मुने, लिंग शरीर में ही यह चित्त प्रतिबिंबित होती है, जैसे दर्पण में ही प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, न कि पाषाण आदि में, अर्थात दर्पण में ही प्रतिबिंब को दिखाने की क्षमता होती है, न कि पुष्प पाषाण आदि में। लिंग में सूक्ष्म शरीर में ही सब कार्यों का मूल कारण तुम मन को ही जानो, अर्थात शरीर में जो कुछ व्यवहार होता है उसका मूल निमित्त मन को कहा गया है। इसी मन को ही आचार्यों ने शिष्यों के ज्ञान के लिए अपने अभिप्राय से कल्पित बुद्धि, चित्त आदि भेदों से कहा है। हे मुने, जहाँ से यह कल्पना से व्याप्त संपूर्ण जगत समूह उत्पन्न होता है, जिसमें वह स्थित है, वह अंत में उसी में लीन हो जाता है। जिसकी सत्ता से देह दृष्टि से मन सर्वत्र भ्रमण करता है, इसलिए यह संपूर्ण विश्व पर ब्रह्म रूप ही है। यह वार्ता ज्ञानी महात्माओं को पूर्ण रीति से अनुभूत है, अर्थात ऐसा अनुभव ज्ञानियों द्वारा होता है। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध में हिंदी भाषानुवाद सहित मन प्राणैक्य प्रतिपादन नामक 31वां सर्ग पूर्ण। ज्ञान ही केवल परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद है, और अज्ञान भ्रम, ये संसार भ्रम कुछ नहीं है। ज्ञान है, ज्ञान ही केवल परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद है, ज्ञान ही। और ज्ञान है, वहाँ अज्ञान नहीं है, इसलिए अज्ञान का ये संपूर्ण दृश्य भ्रांति ये कुछ नहीं है। सब बुक ले लो, सबको प्रसाद दे दो, नहीं आए उसको वचनामृत कार्ड दे दो, नहीं आए हैं तो वचनामृत, ये बुक राशि वाले हैं सब। इधर भी है। हुआ कि नहीं? ले लो।
મળશે ને हाँ बरोबर सात दिवस से काल टाइम बता जाओ 9 वागे फाइनल